लिए भी। तो सभी लोग लीडर्स का मोस्ट वेलकम है, और इसके साथ ही हम लोग एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं, और कुछ रूल्स हैं जो हम लोगों ने प्रिपेयर किए हैं कि सेशन को काफी कंटिन्यूटी के साथ, बिना किसी रोकथाम के साथ, बिना किसी दिक्कत के साथ हम लोग स्टार्ट कर सकें। तो सुशील सर हम लोगों को वो रूल बताएंगे, और उम्मीद है कि आप लोगों में से किसी को भी कोई ऐतराज नहीं होगा, क्योंकि ये सब रूल्स हम लोगों के फायदे के लिए ही हैं, इस मीटिंग को बहुत अच्छे तरीके से कंडक्ट करने के लिए है। तो ओवर टू सुशील सर। शिखा जी, स्क्रीन दिख रहा है? या दिख रही है। सबसे पहला रूल हमारा कि सिर्फ 4 मिनट का समय होगा हर स्पीकर के पास बोलने के लिए। सेकेंड, कि आप किस चीज से आजादी चाहते हैं, एटॉमी बिजनेस के द्वारा बस उस पे ही फोकस रहना है हम लोगों को। आप सिर्फ अपनी आजादी की बात करेंगे, किसी और की नहीं। जैसे अक्सर होता है कि लोग जो जुड़ रहे हैं, लोग का मतलब नहीं है। आज हमको सुनना है उन 12 महत्वपूर्ण लोगों को कि उनको क्या आजादी चाहिए, किस चीज से चाहिए, और एटॉमी का क्या रोल होगा इसमें। नेक्स्ट हमारा है कि 3 मिनट होते आपको इशारा कर दिया जाएगा, ताकि अपनी अगली बात को 1 मिनट में खत्म कर ले हम लोग। और कृपया कोई नाराज नहीं होगा, हम सच बता रहे हैं, वीडियो ऑफ है, हम हाथ जुड़े हुए हैं, अभी दोनों हाथ में जुड़ा हुआ है। कि होस्टिंग करना बहुत मुश्किल होता है, इसमें कोई नाराज होता है, कोई खुश होता है, तो आज कोई नाराज नहीं होगा, क्योंकि होस्ट करने वाले का अधिकार होता है पूरे मीटिंग को मैनेज करना। वो मैनेज करने के लिए ही कुछ ग्राउंड रूल बनता है। तो हम लोग बोलेंगे कि विच टाइप ऑफ फ्रीडम फ्रॉम एटॉमी बिजनेस। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं स्पीकर होता तो मैं क्या बोलता, ये एग्जाम्पल बस सब, चूंकि सब लोग समझ रहे हैं, ठीक है, हमारे बाकी दर्शक के लिए है। जैसे मेरे से पूछा होता कि कैसा चाहिए एटॉमी से आजादी है, हम बोलते कॉम्प्रोमाइज। क्यों? क्योंकि जब मेरा बेटा कोई ऐसा डिमांड करता है तो हम कहते हैं कि सैलरी मिलने दो बाबू, वो कर देंगे। ये हुआ कॉम्प्रोमाइज। ऑटो वाला बोलता है 15 रुपया, हम बोलते नहीं, रोज आते हैं 12 रुपया देंगे। वो 3 रुपये जो बहस करते हैं ना रोड पे हम लोग, वो होता है कॉम्प्रोमाइज। फैमिली को लेके जाते हैं शॉपिंग करने के लिए, और लगता है कि जितना कम में साड़ी खरीद ले मेरी वाइफ, भगवान से मनाते हैं, भगवान इसके बाद कुछ और ना दिख जाए। ये होता है कॉम्प्रोमाइज। साला क्या ऐसा लाइफ का भाई कि हर जगह हमको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है। हमको इसी से आजादी के लिए एटॉमी कर रहे हैं, जिसका कोई रीजन नहीं है मेरे लिए। तो थैंक यू। हमारे सभी दर्शक भी समझ गए होंगे, और हमारे स्पीकर्स को अब एक एक करके सुनेंगे हम लोग कि उनको एटॉमी क्यों ज्वाइन किया, वो कौन सा खटक है दिमाग दिल में जिसको हम चाहते हैं कि अब इसको हटना चाहिए, बहुत हो गया, बहुत हो गया तुम्हारा, सर हटो यहाँ से। बस वही देखना है हम लोग को। तो थैंक यू शिखा जी, ओवर टू यू। बिल्कुल, और थैंक यू सुशील सर इतने अच्छे रूल्स को बताने के लिए, और सभी स्पीकर से उम्मीद है कि काइंडली फॉलो द रूल्स, क्योंकि रूल्स अगर बनते हैं तो ब्रेक करने के लिए नहीं, उसे फॉलो करने के लिए बनते हैं। तो ओके, तो सभी लोगों से रिक्वेस्ट ये रहेगी कि जब भी आप ऑन माइक हो तो प्लीज पूरा इंट्रोडक्शन नहीं कि आप किसके डाउनलाइन है, किसके अपलाइन है, सिर्फ एक अपना छोटा सा परिचय कि आप क्या हैं, किस प्रोफेशन में हैं, और आपकी नजर में एटॉमी आपके लिए क्या महत्व लेकर के आई है, इससे रिलेटेड ही हम लोग सब लोग लेते हैं। तो सबसे पहले हम अपने ऑनरेबल शर्मन सर को इनवाइट करते हैं। सर, शर्मन सर मोस्ट वेलकम, और ओवर टू शर्मन सर। जी थैंक यू वेरी मच। मेरे ख्याल से मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू। मेरे ख्याल से घड़ी तो चालू नहीं हुई ना अभी? नहीं सर, आपका इंट्रोडक्शन। ओके ओके। सो माई सेल्फ यार शर्मन, शायद कुछ लोग मुझसे परिचित होंगे, और मैं फार्मा फील्ड में रहा हूँ लगभग 34 साल। और 34 साल में फार्मा फील्ड में, फार्मा मार्केटिंग में, एलोपैथिक प्लस आयुर्वेदिक दोनों में रहते हुए लास्ट मेरे ख्याल से 10 सालों से आई वॉज वर्किंग एज ए हेड ऑफ द मार्केटिंग एंड सेल्स फॉर ऑल इंडिया इन वेरियस कंपनीज। 4 कंपनीज आई हैव वर्कड एज ए जीएफ मार्केटिंग। 2 साल से मैं एटॉमी में हूँ, और कितना अच्छा लगता है कि हम सब लोग, जैसे हमारे अभी को होस्ट हैं
सुशील जी जिन्होंने कहा कि मैं रूपा पहनता हूँ, तो हम लोग सब लोग अलग अलग पहनने वाले लोग एटॉमी प्लेटफॉर्म पे जमा हुए हैं। तो ये बड़ी अच्छी बात है। तो ये कहने का मतलब ये कि हम एक दूसरे से सीख सकते हैं। मैंने क्यों ज्वाइन किया, बेसिकली वो इसलिए ज्वाइन किया क्योंकि नौकरी में दो चीजों का फ्रीडम नहीं है जिसके बारे में हम कहते हैं कि डायरेक्ट सेल्स इंडस्ट्री में टाइम एंड मनी का फ्रीडम होता है। तो टाइम तो चलो ठीक है, टाइम मैनेज किया जा सकता है, बट मनी का फ्रीडम आजकल के दौर में नौकरी में नहीं है। आप कितनी भी हायर पोजीशन पे पहुंचते हैं, जैसे मैंने भी हाईएस्ट पोजीशन पे काम किया है, तो मुझे ऐसा लगता है अभी बहुत सारे एस्पिरेशंस हैं। इसलिए जब पवन जी और हम लोग मिलकर इस ग्रुप को बना रहे थे एटॉमी इंडिया ग्लोबल को, तो ये नाम मैंने दिया था और मैंने बोला था कि AIG, एस्पिरेशन, इंस्पिरेशन एंड गोल। तो हम लोग जितनी भी जिंदगी में एस्पिरेशंस, हमारी आकांक्षाएं कम रह गई हैं या नहीं पूरी हो पाई हैं, उन सबको पूरा करने के लिए एटॉमी को ज्वाइन किया है और बड़ी मेहनत के साथ हम लोग सब करेंगे आगे चल के। और बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। एटॉमी मैंने क्यों ज्वाइन किया, उसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है, क्योंकि मैं जिस फील्ड से आता हूँ वहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन, वैलिडेशन, ऑथेंटिकेशन, ये सारे वर्ड्स जो हैं किसी भी प्रोडक्ट के बारे में, जब हम किसी प्रोडक्ट की बात करते हैं लाइफ सेविंग या किसी ह्यूमन के लिए, तो वहां पे ये सारे डॉक्यूमेंटेशंस, क्लिनिकल ट्रायल्स, स्टडीज, ये सब बड़ी जरूरी होती हैं। तो इंडिया में मैं कोई ऐसी कंपनी नहीं देखता हूं जो इन सब चीजों को डायरेक्ट सेल्स इंडस्ट्री में लेके चलती हो। हालांकि डायरेक्ट सेल्स इंडस्ट्री की एक इंडियन कंपनी में भी मैंने एज ए ऑल इंडिया हेड फॉर ट्रेनिंग एंड एजुकेशन काम किया है 3 साल। तो मैंने उस कंपनी में भी देखा कि वो बस वो कहते हैं ना, मुरब्बा बनाने का एक है कि ये प्रोडक्ट इधर से मिला दो, इधर से मिला दो, इधर से मिला दो, बट एग्जैक्टली वो प्रोडक्ट जब बन के तैयार होता है वो क्या काम करता है, वो कहीं पे भी बहुत सारी 90% मैं कंपनी कह सकता हूँ, 99% इंडियन कंपनीज वो नहीं करती हैं। तो मेरे ज्वाइन करने के लिए बहुत बड़ी वजह ये थी कि एटॉमी इज ए वेरी ऑथेंटिक कंपनी, रिसर्च बेस्ड कंपनी है, जो प्रोडक्ट को ही नहीं बनाती, जबकि प्रोडक्ट बनाने के प्रोसेस को भी पेटेंट करती है, उसको भी अपना एक अलग दायरा देती है, एक अलग ऊंचाई देती है। तो मेरे हिसाब से मेरे बात करने के जो मैं तरीका रहा है 34 साल 33 साल, उसमें मुझे बहुत सारा मटेरियल मिलता है एटॉमी के प्रोडक्ट से और रिजल्ट जबरदस्त। मैं अभी अभी फोम क्लींजर लगा के बैठा हूँ, हो सकता है काफी लोगों को मैं सुंदर लग रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच। तो 58 इयर्स की एज में भी अगर ये ग्लो आ रहा है तो फोम क्लींजर की वजह से। और मैं आजकल फेम, पवन जी मैं आपको कम्पीट करने वाला हूँ बहुत जल्दी। तो फेम मैं आजकल यूज कर रहा हूँ, उसमें बहुत ज्यादा नहीं, लोशन और सिर्फ थोड़ा सा न्यूट्रिशन क्रीम। तो एक भी झाइयाँ नहीं है, मेरे रिंकल्स नहीं है। और मुझे लगता है मैं अपनी प्रतिभा दीदी के साथ थोड़ा और कंपटीशन करूं आने वाले दिनों में। तो ये सब चीजें हैं वो कहीं ना कहीं एटॉमी के साथ मेरी मोहब्बत को बेपनाह कर देते हैं। और इसी बेपनाह मोहब्बत में मैं लगा हुआ हूँ 2.5 साल से, और आगे भी 2.5 साल लगने के लिए मैं तैयार हूँ। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। आई होप इट्स 4 मिनट्स ओवर। थैंक यू। आप सब भी लगे रहिए और सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलते चलते स्वतंत्रता एक दिवस नहीं है, ये एक प्रोसेस है, और इस स्वतंत्रता को हम देश के लिए भी और अपने लिए भी कोशिश करेंगे। और आगे हम टाइम और फ्रीडम के साथ कैसे हमको, मतलब टाइम और मनी के साथ फ्रीडम कैसे मिले, इसके लिए हम बात करेंगे आज। थैंक यू वेरी मच। चलते चलते एक बार फिर से आप सबको स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक छोटा सा 1 मिनट एक्स्ट्रा मैं लूंगा सुशील जी। 75वां समय है आपके पास 1.5 मिनट जी, 75वां हमारा ये स्वतंत्रता दिवस है। तो आज एक छोटी सी मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है। एक आप बड़े भाई के नाते आप कह लीजिए, कोई चाचा मान सकता है, कोई ताऊ मान सकता है, कोई बड़ा भाई मान सकता है, हो सकता है कोई छोटा भाई भी माने, वैसे बहुत सारे हमारे साथी हैं। 75 लोगों तक एटॉमी के प्रोडक्ट्स को अगले 75 दिनों तक पहुंचाएंगे। दैट्स ऑल। आपकी सक्सेस का रास्ता यहीं से खुलेगा। 75 लोगों तक अगले 75 दिनों में एटॉमी प्रोडक्ट्स को पहुंचाएंगे। ये कमिटमेंट आज लीजिए। मैं गारंटी लेता हूं आप टाइम और मनी के साथ फ्रीडम जरूर पालेंगे, और ये मैं भी करने वाला हूं। थैंक यू वेरी मच। बहुत बढ़िया। तो थैंक यू सर। थैंक यू सो मच थैंक सर। यू। हाँ, देखिए भाई बहन में लड़ाई होता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है।
सर आप बोले कि आप द फोम लगा के बैठे हुए हैं। सलमान सर को जितना हम जानते हैं सर, आपकी जानकारी, आपका वॉइस आपको इतना खूबसूरत बनाती है। दूसरी बात, सभी को धमकी है कि कोई चाचा नहीं बोलेगा। सर एकदम यंग है, बड़ा भाई बनाइए आप लोग, उसके अलावा कुछ नहीं। और थैंक यू सर। ये थैंक यू। देखिए, एक गजब का मिल गया ना तुरंत, मतलब कहते हैं रोआ खड़ा हो गया। 75 दिन में 75 लोग को प्रोडक्ट पहुंचा देंगे तो 75 कंज्यूमर बनेंगे। ये राइट। सेल्स मास्टर के लिए, सेमी सेल्स मास्टर, डायमंड मास्टर के लिए बहुत अच्छा ट्रिक है। सब लोग अपनाएंगे। सर मेरा भी प्रॉमिस है कि 75 दिन ट्राई मेरी रहेगी। नेक्स्ट बुलाते हैं हम लोग इंद्रानी मैम को। इंद्रानी मैम न्यू जर्सी से हैं, और अभी वो, चूंकि वहां का जो समय हमारा समय है वो दोनों बहुत ही कॉन्ट्रास्ट है। अभी मैम जॉब में हैं, और मैम की जो जिम्मेदारी है उसमें 1 मिनट का चूक करोड़ों का नुकसान पहुंचा सकता है। उसके बाद भी मैडम रोज मीटिंग में आती हैं, टाइमली मीटिंग में आती हैं। तो आज हम लोग जानेंगे कि मैम को क्यों एटमी ज्वाइन करना पड़ा, आखिर को किस चीज से आजादी चाहिए। तो मैम वेलकम। Thank you, Sushil ji. That was incredible intro. Namaskar, sab साथियों यहाँ, और congratulations on India's 75th Independence Day. और दो मैं US में हूँ, जब इंडिया जाती हूँ और वो प्लेन एयरपोर्ट, वो ग्राउंड पे लैंड करती है, वो जो आंसू निकलती है ना, मैं सोचती हूँ घर आ गई. Yes, whatever country we are in, that we live, but mera dil or mera mohabbat will always be India. So very proud feeling today to be Indian, and thank you so much for giving me the opportunity on AIG platform to talk today about freedom. Usse pehle, I'd like to thank the men and women in the Indian Army, in the armed forces, who fight for our freedom every day. Even US, जो भी वर्ल्ड में जो men and women हैं, उसका सल्यूट होती है कि हमारा आजादी के लिए वो फाइट करती है हर रोज, राइट? एंड वी टेक इट फॉर ग्रांटेड ना. तो हम यहाँ है नौकरी में, आज घर पे नहीं है, लेकिन मैं 15 मिनट के लिए बाहर आ चुकी हूँ. आप देख सकते हैं मैं जुडिशियरी से काम करती हूँ, और यहाँ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है यूएस में और एनी ऑफ कंट्रीज आउटसाइड ऑफ यूएस, उसका मेडिकल बेनिफिट्स जो होती है. और मेडिकल तो आप सभी जानते हैं बहुत महंगा है, राइट? सो काम तो करना पड़ती है, और दैट इज व्हाई आई एम स्टिल वर्किंग. मेडिकल तो है, दूसरी है कि मेरा नौकरी खाना पहुंचती है टेबल पर. सो आई एम ग्रेटफुल फॉर माई जॉब. लेकिन ये दिस इज नॉट व्हाट आई वांट. मैं थक गई हूँ, एंड मैं रिटायर होने को चाहती हूँ, लेकिन बिकॉज ऑफ द बेनिफिट्स एंड मेरा एज जो है, ये पॉसिबल अभी नहीं है. शायद और 5 साल लगे, लेकिन उन 5 साल में अगर एटमी में मैं शैरन रोज मास्टर्स या रॉयल मास्टर बन जाऊं, आई एम सेट. हाँ, ये जंजीर कहते हैं ना, शैकल्स जो होती है हमारे पैरों में, हाथों में, क्योंकि हमारा हर महीना बिल्स होती हैं जो हमको चुकाना पड़ता है, और मेडिकल तो है ही, तो इसलिए नौकरी करना पड़ती है. और इवन आज हम देखते हैं कि हस्बैंड एंड वाइफ अलग अलग स्टेट में रहती हैं, बिकॉज उनका जॉब वहाँ है. हाँ, और वो जॉब को नहीं छोड़ सकती. अलग अलग स्टेट में हस्बैंड एंड वाइफ रहती है, 2 नौकरियां करती हैं, फिर इट्स नॉट इनफ. मैं देखती हूँ कि एक 65-year-old सीनियर सिटीजन नौकरी कर रही है, कुछ डॉक्यूमेंट्स ले आती हैं कोर्ट में, वो चल भी नहीं सकती, फिर भी उसको जो पेंशन है ना, वो इनफ नहीं है जीने के लिए, क्योंकि एक्सपेंसेस बहुत ही है, और आज तो इन्फ्लेशन चल रही है. तो रीजन फॉर एटमी डेफिनेटली मनी एंड टाइम.
क्योंकि मेरे को ट्रैवल करनी है मेरे हस्बैंड के साथ और फैमिली के साथ, उसके लिए तो टाइम जरूर पड़ेगा। वी नीड द टाइम एंड द मनी टू, सो दैट हम खुद अपना मेडिकल को पे कर सकें। इस मेडिकल इज वेरी हाई, ऑलमोस्ट यू कैन से $1,000, आप मैथ कीजिए। सो here I am with Atomine. I love it. I'm blessed. Seriously, आज माफी चाहती हूँ कि इंग्लिश और हिंदी दोनों यूज किया, लेकिन क्या करूँ, my apologies. But yeah, I'm here with Atomine. I'm not leaving. जब तक मैं Imperial Master नहीं जाती हूँ. No, I'm here to stay. Love you, Atomine. Love you all. ग्रेट। लव यू मैम। और बहुत अच्छी बात करी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता मैम कि हम इंग्लिश के साथ हिंदी मिक्स कर रहे हैं, वो इंग्लिश वाला सिस्टम है, कोई दिक्कत नहीं है। तो थैंक यू मैम, आपने अपना जो स्पेसिफिक टाइम था वो हम लोगों के लिए निकाला और अपने जो शब्दों से उन फीमेल्स के लिए जो शायद किसी कारण से किसी चीज में लिमिटेड है, उनके लिए आपने एक रास्ता दिखाया है। तो थैंक यू सो मच मैम। और इसी के साथ Most welcome. हम लोग नेक्स्ट अपने स्पीकर को ले रहे हैं जो है प्रीतपाल सर। तो प्रीतपाल सर मोस्ट वेलकम है। प्रीतपाल Thank you so much, ma'am. Thank you so much. राइट। Hello, I प्रीतपाल am सर Ahmed, मोस्ट, यस सर, ऑडिबल सर। और प्रीतपाल सर, अब आपके पास समय है, आपके लिए कुछ पंक्तियां हैं। खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है, जमीन नहीं है मंजिल। ओवर टू यू, सॉरी, थैंक यू सो मच सर, एंड ओवर टू यू, द स्टेज इज ऑल योर्स। मोस्ट so वेलकम much. सर। Thank you so much. सबसे पहले इंट्रोडक्शन आपने दे दिया मैम। आई एम प्रीतपाल सिंह फ्रॉम रुड़की उत्तराखंड, और मैं एक डिफेंस का एक भाग हूँ। मैं यहाँ रुड़की जहाँ पर मैं रहता हूँ, मैं डिफेंस के अंदर लोगों को ट्रेन करने का काम करता हूँ, टेक्निकल लेक्चर देता हूँ। तो सबसे पहले बिहाफ ऑफ द इंडियन सोल्जर्स, मैं सभी मेरे भाई बहनों, मेरे आदरणीय बंधुओं को मैं 75 स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सभी को शुभकामनाएं देता हूं। और मैं चाहता हूं सभी लोग अपने जीवन के अंदर उच्चतम ऊंचाइयों को छुएं और अपने जीवन के अंदर उस रास्ते पे आप जाएं जहां पर जाने के बाद आने वाले समय के अंदर आपकी उन्नति, आपका सम्मान, आपका जो फेस वैल्यू है बढ़ता जाए, है ना। आज हम भारतवर्ष के अंदर स्वतंत्र रूप से रह रहे हैं, लेकिन मैं उनको भी यहाँ पर रिमाइंड करना चाहूंगा जिन लोगों ने इस भारत को आजाद करने के लिए अपनी खून की आहुति दी। दोस्तों, हमें बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। और मुझे अच्छा लगता है ये जो आज नरेंद्र मोदी साहब ने, हमारे जो पीएम साहब है, उन्होंने ऐसी मुहिम चलाई, यकीन मानिए आज पूरा भारत तिरंगामय हो गया, तिरंगामय हो गया। एक ऐसी होप जगाई लोगों के अंदर, एक फेस्टिवल के रूप में, एक त्योहार के रूप में आज ये मनाया जा रहा है। ये दिल से आज मैं बता रहा हूँ आपको, वाकई में आज तक ऐसी चीजें नहीं हुई थी। लेकिन दोस्तों, हमें प्रण करना चाहिए, हमें आज एक डिसीजन लेना पड़ेगा इस एटमी महाकुंभ के कुंभ के बिहाफ पर, इस एटमी जैसे प्लेटफॉर्म के बिहाफ पर हम भी आज एक प्रण लें, एक संकल्प लें, क्योंकि संकल्प बहुत बड़ा होता है। संकल्प लें कि हम आने वाले समय के अंदर हर साल इस आजादी के दिन को बहुत अच्छे से मनाने वाले हैं, लेकिन इसमें सहयोग फ्रीडम फाइटर की तरह आज हम फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ लोगों को लेके जाने वाले हैं। क्योंकि अलग अलग समय आजादी के मायने अलग होते हैं। उस समय आजादी का मायना अलग था, लेकिन दोस्तों आज आजादी का मायना अलग है। आप क्या जानते हैं आज एक प्रति व्यक्ति आय क्या है? दोस्तों, हम आप शायद बहुत अच्छे हों, मैं लाख रुपए गवर्नमेंट मुझे दे रही है बहुत कंफर्ट से, लेकिन दोस्तों क्या मेरे आसपास ऐसे भाई और बहन नहीं है जो 7 से 10,000 रुपए करीबन प्रति माह कमा रहे हैं? सोचिए वो कैसे अपने बच्चों को दूध पिला रहे होंगे, वो कैसे अपने बच्चों की हर वो नीड को पूरा कर रहे होंगे, वो कैसे अपने बच्चों को एजुकेशन दे रहे होंगे। आप सोच सकते हैं हमारा रोल कितना अहम है, हम एटोमियंस का रोल कितना अहम है। हमें यदि ये मौका मिला है इस मंच के, इस एटमी जैसे प्लेटफॉर्म के माध्यम से लोगों को फाइनेंशियल फ्रीडम करने का, दोस्तों तो हमारा रोल बहुत बड़ा होता है। नींद कैसे आ सकती है हम लोगों को, सोचिए। मैं समझता हूं आज बहुत से लोग शायद किसी वजह से उतना शिद्दत से काम न कर पा रहे हो, लेकिन कोई नहीं दोस्तों, कुछ लोग, मुट्ठी भर लोग ही बहुत होते हैं बड़ी सफलता के लिए, बहुत बड़ी संकल्प करने के लिए। आज
बहुत से लोग हैं, और खासकर एटमी के जो डॉक्टर हेनकिल पार्क सर, इम्तियाज अली साहब, राहुल सर, बहुत सारे ऐसे हमारे मैनेजमेंट के अंदर जिन लोगों ने फ्रंट फुट पे आकर के इस मुहिम को महा मुहिम बनाने का काम कर रहे हैं। मैं प्राउड फील करता हूं ऐसे मैनेजमेंट का हिस्सा होते हुए। आज मैं प्राउड फील करता हूं एटमी परिवार का हिस्सा होते हुए। आज हमें अपने लोगों के साथ, देखिए इसमें ये जरूर है कि हमें अपनी टीम के साथ बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होकर के उन लोगों के पे आउट्स के लिए काम करना चाहिए, उन लोगों की सफलता के लिए हमेशा काम करना चाहिए। आई एम ऑडिबल मैम? यस यस सर, सर। कंप्लीटली ऑडिबल। तो सब लोग खो गए आपके उसमें, सब लोग खो गए ट्रू। हाँ, सच में मतलब हमें एक सैनिक की तरह काम करना है, एक सैनिक की तरह दिन रात लगना है, क्योंकि मंजिल बहुत पास है। यकीन मानिए वो सफर, वो भी समय था जब इंडिया के अंदर हम लोग ज्वाइन हुए थे, कंपनी का कोई अता पता नहीं था, कंपनी का ऑफिस नहीं था, कोई प्रोडक्ट हमारे पास देने नहीं आया, लेकिन एक होप, एक संकल्प शायद हम लोगों ने लिया था। इसीलिए हम आज एटमी को यहाँ भारतवर्ष के अंदर फलता फूलता और बड़ा होते देख रहे हैं। एक दिन वो भी आएगा यहाँ पर इंपेरियल मास्टर होंगे, एक दिन वो भी आएगा यहाँ नंबर ऑफ मेजॉरिटी ऑफ इंपेरियल मास्टर पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा होंगे। दोस्तों, ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मेरा विश्वास है, ऐसी मेरी इच्छा है, ऐसा मेरा संकल्प है। आप सभी लोग संकल्प करें, क्योंकि देखिए बिना संकल्प के ये नहीं होने वाला है। आज सारी एटमी इंडिया, सारे एटमी के अंदर जो कोर लीडर हैं, जो बॉस लीडर बहुत तेजी से इस सिस्टम को आगे करने का काम कर रहे हैं। ये छोटी मोटी जो परेशानी, छोटा मोटा जो एक्सक्यूजेस छोड़ करके एक संकल्प लेके काम कर रहे हैं, मैं उन्हें सैल्यूट करता हूं एज ए सोल्जर। सैल्यूट यू ऑल सर, आप लोगों को सैल्यूट है, इंडियन मैनेजमेंट को सैल्यूट है, डॉक्टर हेनकिल पार्क को सैल्यूट है, और इंडिया के अंदर जो फ्रंट फुट वॉरियर्स हैं एटमी के, उन्हें दोस्तों प्रितपाल सिंह सेठ मास्टर और आर्मी इंस्ट्रक्टर बीजी सेंटर रुड़की का दिल से सैल्यूट है दोस्तों। आई सैल्यूट यू, आई लव यू, आई लव यू ऑल दोस्तों। आई लव सर, सुपर माइंड ब्लोइंग सर। बहुत Yes, बढ़िया सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर, जबरदस्त थैंक वास्तव यू में। सर। ओवर टू एक वो इंडियन आइडल में अनु मलिक कहते हैं ना सर, आग लगा दी आग लगा दी आग लगा दी, बस वही वाली फीलिंग आई थी सर। और सच में हम लोग खो गए थे सर। बस एक वो जो आप वाइब्स दे रहे थे ना, जब आपने शुरुआत में ही वो जो बोला कि मैं डिफेंस बैकग्राउंड से हूँ, तो सर वो जो वाइब आई है ना, फिर हम लोग बस ये लग रहा था आप बोलते रहे हम लोग सुनते रहे। आप ऑडिबल थे, और ऑडिबल ही नहीं थे सर, बिल्कुल यहाँ तक आवाज जा रही थी। तो थैंक यू सो मच प्रीतपाल सर कि आप जैसे एक्सपीरियंस लीडर्स स्पीकर्स हम लोगों के साथ हैं। तो ओवर टू सुशील सर। सबसे बड़ी बात सर कि आप 2-3 जगह ऐसा झटका मारे है ना कि सबको सोचने की आवश्यकता है। गवर्नमेंट का डेटा कहता है कि 56% लोग, 56% लोगों की सैलरी 10,000 या उससे कम में है। इसलिए लाख की सैलरी है बहुतों की, लेकिन 56% लोगों के पास अभी भी पहुंचना है, जो अपना सपना पूरा क्या करना, सपना देखना भी नहीं जानते हैं बेचारे वो। तो हम लोग को सपना दिखाना भी है कि देखा कैसे जाता है। तुम देखो, बहुत हो गया साइकिल बाइक ऑटो, तुम कार का सपना देखो, बहुत हो गया कार। अब तुम फ्लाइट का सपना देखो, बहुत हो गया फ्लाइट। अब तुम इंडिया के बाहर जाने की बात करो, तो प्लान सपना देखना भी सिखाना होगा। थैंक यू सर, जबरदस्त। नेक्स्ट हमारी स्पीकर हैं प्रतिभा मैम। मैं बहुत इज्जत करता हूं, लेकिन पिछला स्पीच सुनने के बाद लगता है कि शायद भगवान के मंदिर में अगर प्रतिभा मैम का फोटो लगा दिया जाए, वो भी एक पावर देगा। जबरदस्त लेडी है मैम। अब हम लोग उनको इनवाइट कर रहे हैं, प्रतिभा मैम को। प्रतिभा मैम प्लीज वेलकम। प्रतिभा मैम, स्टेज आपका है। जबरदस्त, डायनेमिक, हिम्मत, करेज जो कहते हैं ना, डेफिनेशन खत्म हो जाता है जहां से प्रतिभा मैम सोचना शुरू करती हैं। तो प्रतिभा मैम वेलकम। नमस्कार, थैंक यू सो मच। आपने बहुत बड़ी बात कह दी, इतना तो मैं डिजर्व भी नहीं करती हूँ। थैंक यू सो मच सुशील सर। मैम जो सेशन सुना होगा वो मैम प्लीज अब आप बोले, सब नहीं है लिटरली जो जितना जाने। तो सभी एटॉमियंस आज हम लोग एंजॉय कर रहे हैं एक आजादी,
बहुत जबरदस्त आजादी, देश में हम कितने आजाद घूम रहे हैं, हर तरह की आजादी है। इतनी आजादी किसी देश में नहीं होती जितनी हिंदुस्तान में है। तो ये जो आजादी हमें आई है, मिली है, शायद हम ये 3rd, 4th, 5th या पता नहीं 10वीं जनरेशन भी हो सकते हैं, लेकिन समझिए कि किसी ने 1980 से लेके और जब तक हम इंडिपेंडेंट नहीं हुए, कितने लोगों ने योगदान दिया था आज हम इंडिपेंडेंट हों और फ्रीडम में जिए उसके लिए। तो वो कुछ स्वतंत्रता सेनानी थे, उनका विजन इतना बड़ा था, उनके विजनरी होने के वजह से आज हम इस फ्रीडम का सुख उठा रहे हैं, आनंद उठा रहे हैं, और हम लोगों को उतना एहसास और स्ट्रगल जो उनने करा है आएगा भी नहीं कभी। तो अब मैं कहती हूँ एटमी में हम लोग खुशनसीब हैं जो शुरुआती दौर से वही सेनानियों का काम करने जा रहे हैं। ये एक मुहिम है, ये वो मुहिम है जो सिर्फ हम अपने लिए नहीं कर रहे हैं, ये हम पूरे देश के लिए कर रहे हैं, क्योंकि हम फाइनेंशियल फ्रीडम, 2 ही मेजर प्रॉब्लम्स हैं हर एक के घर में, सबसे बड़ी तो हेल्थ और फिर फाइनेंशियल फ्रीडम, ये दोनों के दोनों हमें निजात दिलाएगी एटमी। तो जब हम इस पे वर्क करते रहेंगे, लोगों की हेल्थ अच्छी होती रहेगी, और अच्छी हेल्थ होगी तो लाजमी है वो लोग काम करने के लिए, कमाने के लिए निकल सकते हैं। और क्योंकि सिस्टम इतना अच्छा है, यहाँ ट्रेनिंग फ्री में मिलती है, किसी को कोई खर्चा नहीं लगता है, वो ट्रेनिंग से वो लोग कितने मजबूत होंगे, कितने एक्सपर्ट होंगे इस फील्ड में समझ सकते हैं। और वो सब के सब लोग जब मजबूत होके काम करेंगे तो वो हम लोगों को बिजनेस डुप्लीकेशन का है, हमारा ही डुप्लीकेशन तो वो करेंगे ना। तो हमारे ऊपर ये जो मुहिम है उसका हम लोगों ने एक बीड़ा उठाया है, एक झंडा उठाया है। आगे आने वाली 3 जनरेशन्स के लिए हम यहाँ फ्रीडम फाइटर के स्ट्रगलर्स हैं। हम फ्रीडम फाइटर्स देने में फ्रीडम ऑफ एवरीथिंग, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, हर जगह से ही तो कमजोरी है ना। हेल्थ से कमजोरी है, हमें एटमी दे रही है, उसका तो हमें कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है। कल भी हमने महाकुंभ में देखा था, ला इलाज बीमारियां बिल्कुल ठीक होती जा रही हैं। जो लोग हेल्दी हैं वो और भी हेल्दी हो रहे हैं, शायद उन्हें कभी भी हॉस्पिटल का मुंह ही ना देखना पड़े। सो हेल्थ मिल रही है, हेल्थी होने के बाद तो वेल्दी बनना तो आसान है, क्योंकि हमें ट्रेनिंग और बहुत सारे हमें यहाँ सिस्टम ऐसा मिला हुआ है जहाँ पर हैंगल पार्क सर ने इतना अच्छा प्लान करा है, एक यूनिक प्लान है, एक फुल प्रूफ प्लान है। क्योंकि मैं नेटवर्क कर रह चुकी हूँ, मुझे पता है कि नेटवर्किंग में कितनी प्रॉब्लम्स आती थी। जो हमारे अपलाइंस होते थे वो एक हायरार्की चलती थी, एक बॉस हुआ करते थे और हमारे ऊपर कितना प्रेशर बिल्ड करते थे, और प्रेशर बिल्ड करने के बावजूद भी हम लोग गोल्स को पूरा नहीं कर पाते थे, बेनिफिट वो पूरा ले जाते थे। तो कितना बढ़िया हमारा जितने भी गलत चीजें थी उन सबको रिमूव करके प्लान कितना फुल प्रूफ बनाया हुआ है। हम मजबूर हैं, देखिए एक लिमिट है, हम पहले तो 2 ही हम लोग स्पॉन्सर कर सकते हैं ना, बाकी बिजनेसेस में स्पॉन्सर करते चले जाइए और स्पिल करके और स्पॉन्सर का मजा आप लेते चले जाइए। यहाँ अलाउ ही नहीं करा गया है। आप मजबूर हैं अपने डाउन लाइन में जो भी कमजोर कड़ी है उसे हेल्प करने के लिए। तो ये जो मजबूरी बनी, एक और जगह मजबूरी बना दी गई, वो ये कि आप इस लेवल के बाद आपको पर्सनल पीवी करने की जरूरत ही नहीं है। अब जब उस लेवल तक हम पहुंच गए, हम लोगों को अब एटमी के प्रोडक्ट के अलावा कुछ अच्छा ही नहीं लगता है, और अब तो हमारी पावर ऑफ बाइंग भी ज्यादा हो गई है, और अब हमारे स्टैंडर्ड भी ज्यादा हो गए हैं। इस समय कंपनी कह रही है कि नहीं जी आपको पीवी करने की, पर्सनल पीवी करने की जरूरत नहीं है। तो जब पर्सनल पीवी करने की जरूरत नहीं है तो सामान कहाँ से खरीदेंगे? हम फिर नीचे जाके वीक लिंक ही ढूंढेंगे ना। तो आप देखिए कैसा पिरोया गया प्लान है कि 3 जनरेशन तक आप सबसे नीचे जाके, आज आप जा रहे हैं, कल आपके डाउनलाइंस जाएंगे, फिर उनके डाउनलाइंस जाएंगे। तो ये कड़ी जो हर कमजोर कड़ी है वो ऑटोमेटिकली भारी होती जाएगी, मजबूत होती ही चली जाएगी, और इसका फायदा 3 जनरेशन से ऑटोमेटिकली ही आने वाला है।
सो दोस्तों एंजॉय करिए। हेल्थ तो हम बना ही रही है, मैं तो बहुत हेल्दी होती चली जा रही हूँ। हेल्थ के अलावा कभी जिंदगी में अपने फेस के लिए सोचा ही नहीं था, अब मैं एंजॉय करती हूँ। मैं कई बार टीवी के सामने खड़े होके अपना फेस देखती हूँ। और श्वेता मैम Right. ने मुझे कुछ कहा था, मैं वो भी बात करती हूँ। बहुत अच्छा कुछ गाइडेंस दी थी, मैं वो भी करती हूँ। सो आई एम एंजॉइंग। मतलब आप सब लोग जिनको हम साल भर पहले जानते ही नहीं थे, अब हम कितनी क्लोज नेट फैमिली हैं। सही और है। कितना यहाँ सिस्टम अच्छा है कि यहाँ पर आप मजबूर अपनी डाउनलाइन को हेल्प करने के लिए तो है ही है, लेकिन यहाँ आपकी क्रॉस लेग्स भी जितनी भी है वो भी हेल्प कर रही हैं। क्यों? क्योंकि रॉयल्टी इनकम में हमें सबका कंट्रीब्यूशन मिल रहा है ना। तो सबका साथ और सबका विकास, ये फॉर्मूला हैंगल पार्क सर ने पता नहीं कब से सोच के रखा था। जब उनने अपनी जब पीएचडी करी होगी तो पता नहीं कितना कुछ देखा होगा, कितनी मेहनत करी होगी कि एक फुल प्रूफ प्लान बना दिया। तो दोस्तों एंजॉय करिए, हेल्थ बनाइए और बस जी जान से जुड़ जाइए इसके साथ में। बहुत ही बढ़िया बिजनेस है और जुड़े रह के साथ साथ फाइनेंशियल फ्रीडम में आइए, एंजॉय करिए। आपका कोई बॉस नहीं है, टारगेट अपने आप सेट करिए और उस गोल को अपने आप मीट करिए। आप सिर्फ Yes. हेल्प लीजिए आपके अपलाइन से, आपकी टीम से, आपके क्रॉस लेग से, इससे उससे सबसे, सभी तो हेल्प करने के लिए बैठे हैं ना। खुश होते Right. हैं हम लोग एक दूसरे को गाइड करके। तो हेल्प लेके बहुत ऊंचाइयों को छुइए और जो अभी तक जो लिमिटेशन में कॉम्प्रोमाइज की जिंदगी जीते आ रहे थे उसको छोड़िए। प्लान करिए वेकेशन, घूमिए, खूब एंजॉय करिए और सर्व इन ह्यूमिलिटी जो बताई है हैंगल पार्क सर ने, उस पर तवज्जो दीजिए। तो आप एक अनएम्प्लॉयमेंट निकालेंगे और दूसरा सर्व इन ह्यूमिलिटी में बहुत लोगों को हेल्थ प्रोडक्ट्स देते रहिए और उनकी हेल्थ अच्छी बनाइए। सो एटमी इज ग्रेट और हम वॉरियर्स हैं। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम ये झंडा इतनी मजबूती से गाड़ दें कि आने वाले 3 जनरेशंस जो हैं, शायद कभी कोई हमारा नाम लेके बोले हाँ जी उन लोगों ने इतनी मेहनत करी थी। हम लोगों ने तो फिर भी कम करी है, प्रितपाल सर हैं और लोग हैं। वो लोग कब आए थे, कितनी स्ट्रगल भरी उनकी लाइफ थी, फिर भी तो अचीवर है ना। सो हम सब इकट्ठे हाथ में हाथ डाल के और आगे बढ़ते हैं, इस झंडे को उठाए रखते हैं और अगली बार हम प्रण करते हैं कि छतों पे हमने जो इंडिया का झंडा लगाया है, एक एटमी का झंडा भी बनवाते हैं ना, वो भी लगाते हैं। जरूर जरूर थैंक यू वेरी मच। नमस्ते। थैंक यू सो मच प्रतिभा मैम। बहुत कहते हैं ना, जैसा नाम वैसा स्वरूप। मैम आपने अपने नाम को जस्टिफाई किया है और बहुत ही अच्छे तरीके से। मैम कितने शालीन तरीके से आपने इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल दी ना, और कोई भी मतलब शिकन नहीं थी। एकदम हंसते हुए आपने सबके दिमाग का ब्रेन वॉश कर दिया। जिन लोगों को अभी भी डाउट रहा होगा, तो मुझे लगता है कि आज वो भी यहाँ से पॉजिटिव माइंडसेट लेकर के चल रहे हों कि जब ऐसे ऐसे स्पीकर्स है ना, ये थॉट्स लेके जब हम चल रहे हैं ना, तो डेफिनेटली कुछ तो बहुत अच्छा करना है। और डेफिनेटली हम इतिहास पढ़ने वालों में से नहीं, हम इतिहास रचने वालों में से बनेंगे। तो थैंक यू सो मच प्रतिभा मैम कि आप जैसे एक्सपीरियंस, अब मैं यहाँ पर ये नहीं कहूंगी कि इतने एज वाले लोग, मैं कहूंगी इतनी एज के लोगों का एक्सपीरियंस जब हमारे साथ मिल रहा है ना, तो सच में बहुत प्राउड होता है। और मैंने आपको अपना एक कहते ना आदर्श माना है। और हमेशा जब भी मुझे कभी लगता है कि मुझे कहीं भी कुछ भी होता है, मैं डेफिनेटली आपके साथ कांटेक्ट में रहती हूँ। तो थैंक यू सो मच मैम। और यस, एटॉमी जो हम लोगों को एक फाइनेंशियल फ्रीडम लेकर के आ रहा है, हेल्थ तो हम लोगों की दिन पर दिन अच्छी होती जाएगी और वेल्थ की चिंता हम लोगों को करनी नहीं है, क्योंकि हमारा जो बेस है वो एटॉमी है। तो हेल्थ और वेल्थ और हैप्पीनेस हम सभी एक दूसरे को इसी तरह से, जो हमारे चाहे वो AIG प्लेटफॉर्म हो या हमारा AITF प्लेटफॉर्म हो, जो ये बिग ब्रांड के रूप में आ रहे हैं, तो ये हमें वो हैप्पीनेस का प्लेटफॉर्म भी दे रहे हैं। तो थैंक यू सो मच प्रतिभा मैम। और इसी के साथ नेक्स्ट हम लोग चैट बॉक्स मैम, पूरा चैट बॉक्स एकदम फुल हो गया प्रतिभा मैम के आते ही। और जब तक कंटिन्यूअसली, मैं क्या बताऊं, मतलब एकदम फुल है मैम चैट बॉक्स। आप अब फ्री हो रही हैं, एक बार चैट बॉक्स आप ओपन करके पढ़ लीजिएगा प्लीज। बिल्कुल बिल्कुल।
तो थैंक यू सो मच पवन सर फॉर वैल्यू एडिशन एंड थैंक यू प्रतिभा मैम वंस अगेन कि आपने अपना कीमती समय और इतना प्यारा सा ब्लेसिंग्स हम लोगों को दिया उस 4 मिनट के लिए, तो थैंक यू सो मच। और इसी के साथ नेक्स्ट हम लोग लेते हैं हमारे जो स्पीकर हैं मिस्टर के विश्व शर्मा सर। सर आपके पास अनम्यूट का ऑप्शन होगा, सुशील सर अनम्यूट के विश्व शर्मा सर नहीं है। नहीं विश्वकर्मा सर हैं तो ज्वाइन तो किया था उन्होंने, क्या है हाँ रेडमी शायद है सर, किसी और साइड पे है। एक मिनट सर अनम्यूट का ऑप्शन दे दीजिए। मैम एक मिनट, ओके क्या रेडी दूसरी डिवाइस से कनेक्टेड नहीं क्या? हाँ शायद। विश्वकर्मा सर आपने हैंडल किया क्या रेडमी 8 से? सर एक बार अनम्यूट कीजिए, आवाज मिल गया तो रख देना, फिर म्यूट कर देंगे हम लोग। हाँ नहीं अभी ये रेडमी 8 के नाम से सर जी एक्सक्यूज मी, आज एक शायद के विश्वकर्मा सर का शायद आज कोई और 8:30 मीटिंग भी है जी। आज 8:30 बजे से मीटिंग थी, तो शायद वो वहां होंगे। अभी ज्वाइन थे तो मैंने को होस्ट बनाया था सर को। ओके चलिए हमारे बीच में जेके दूसरे शर्मा जी को बुलाया जाए, जेके शर्मा सर हैं। हाँ बिल्कुल, दूसरे शर्मा सर हमारे जेके शर्मा सर हैं, सर को अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। सेम ब्रांड देखें सरकार मेरी है, हाँ न सरकार मेरी है न रॉब मेरा है न बड़ा सा नाम मेरा है, मुझे तो एक छोटी सी बात का गौरव है कि मैं हिंदुस्तान का हूँ और हिंदुस्तान मेरा है, और अब ये एटॉमी मेरी है और मैं एटॉमी का हूँ। तो मोस्ट वेलकम जेके शर्मा सर, over to you. Yeah. Sir. Good morning to all. I am audible, ma'am. Yes, sir. Completely audible. Good morning, sir. आज बहुत इमोशनल डे है, आज मैं सुबह से बहुत इमोशनल हूँ। और ये जो अभी प्रीतपाल सर, के विश्वकर्मा सर, ये सब आर्मी बैकग्राउंड से हैं, और मेरा खुद का 35 साल आर्मी का बैकग्राउंड है। मैंने जवानी पूरी आर्मी के नाम कर दी थी, आर्मी में ही था मैं एक तरह से, मतलब आर्मी का बड़ा कॉन्ट्रैक्टर था। अभी भी जवान है सर। 36 ब्रिगेडियर के साथ मैंने डील किया हुआ है, 36 डिप्टी कमांडर्स और कमांडर्स से। तो मैं मतलब अब अपने बारे में ज्यादा नहीं बताना चाहता, लेकिन जो इंडियन आर्मी में मेरे साथ रहे हैं वो मेरे को कभी नहीं भूल सकते। मैंने बहुत वेलफेयर किए हैं और वेलफेयर का नेचर था। तो इस तरह की जो सीन आते हैं टीवी पे कहीं भी देखते हैं तो बहुत इमोशनल हो जाता हूँ मैं, क्योंकि मैंने आर्मी में ही जिया अपने आप को, और मेरा बिजनेस तो सिनेमा का था। तो लाइन मेरी चेंज थी, दूसरी लाइन थी, लेकिन अब सिनेमा जब रेड में जाने लगा तो मैंने फाइंड अप कर दिया। तो मैं हमेशा विजन पे काम करता हूँ। मैं कभी सन 1999 में मैंने सुना था कि आने वाला टाइम डायरेक्ट सेलिंग का है। तो वर्ल्ड बैंक के फाइनेंशियल जो इकोनॉमिस्ट हैं उनकी प्रिडिक्शन थी कि 2001 से लेकर 2010 तक वर्ल्ड वाइड डायरेक्ट सेलिंग बहुत तेजी से फ्लॉरिश होगी और हर 10वां डायरेक्ट सेलर विल बी मिलेनियर। ये बात उस समय थोड़ी जमती नहीं थी, क्योंकि यहाँ इंडिया में तो इसका सीन ही बहुत खराब था। और मेरे को कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि हम 5 साल तो वैसे ही बैकवर्ड हो जाते हैं, क्योंकि ड्यू टू पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस इंडिया अभी भी बैकवर्ड ही है और अभी भी इसका सीनेरियो इतना अच्छा नहीं हुआ है। लेकिन अब मेरे को भी ये बिजनेस मिला है। जब मैंने सुना था, मैंने कंपनियां तो कई करी हैं, मैं 99 से बिजनेस में लग गया था, लेकिन सही मुकाम मेरे को अभी 67 की एज में जाके एटॉमी में जब मिली तो मैं इतना पैशनेट हो गया कि मैंने बस दिस इज द लास्ट, मैं अपना डेस्टिनेशन यहाँ पालूंगा। और 3 तरह की इनकम एक आदमी को अगर जनरेट कर ली तो आने वाला टाइम आपका है। और तीनों तरह की इनकम जनरेट करने के लिए एटॉमी से बढ़िया प्लेटफॉर्म हो नहीं सकता। तीनों तरह की इनकम यहाँ हमारे को मिलती है। तीनों तरह की इनकम का अपन कभी बाद में बात कर लेंगे, क्योंकि टाइम कीपिंग का ध्यान रखना आपने बहुत अच्छा किया। टाइम कीपिंग करके टाइम कीपिंग होना भी जरूरी है जी सर, ताकि सबको चांस मिलता रहे। और ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि मीटिंग्स कोई सी भी हो, चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, टाइम कीपिंग का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो तीनों तरह की इनकम यहाँ हम जनरेट कर सकते हैं। ये ऐसा प्लेटफॉर्म है। आपने तो सिर्फ आपकी तो वर्किंग कैपेसिटी सिर्फ 2 ही लोगों तक की है, लेकिन ये पूरा सपोर्टिव बिजनेस है। इतना सपोर्टिव बिजनेस मैंने आज तक MLM में तो नहीं देखा कोई भी। आप 2 लोगों को स्पॉन्सर करके उसके बाद आपने तो हैंड्स अप करने हैं, लेकिन आपको टोटल सपोर्ट ही करना आखिर तक।
तो एक कहावत है इस पे बिल्कुल सही लागू होती है इस बिजनेस पे कि सर्व को सहयोग दे देकर खुद को खड़ा करो और सर्व से सहयोग ले लेकर खुद को बड़ा करो। ये बहुत मतलब इतना बढ़िया बिजनेस है कि आप जितना लोगों को सपोर्ट करोगे, जितना लोगों को कोऑपरेट करोगे, जितना लोगों के साथ मिक्सअप होगे, ये बिजनेस आपको कहाँ ले जाएगा पता नहीं। और आप अपने आप जिस दिन ऑटो मोड में आ जाओगे, आपका ऑटो मतलब तो ये देख लो कि नेटवर्क बन जाएगा। ऑटो मोड में आप आ जाओगे तो आपने जो शुरुआत की है आपकी 3 जनरेशन तक वो उसका एंजॉय करते रहेंगे। तो तीनों तरह की इनकम को जनरेट करने का ये एकमात्र प्लेटफॉर्म है MLM इंडस्ट्री में, जहां आपको तीनों तरह की इनकम ऑटोमेटिक जनरेट होती रहेगी। आप बस ऑटो मोड में आ जाओ एक बार। ऑटो मोड देता तो मेहनत करना पड़ेगा देखो, और ऑटो मोड में ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। ऑटो मोड में मेहनत करने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा 6 से 8 महीने 10 महीने आप कर दिया तो आपका पूरा नेटवर्क ऑटोमेटिक बनता जाएगा। कहाँ क्या पता कौन कैसे लोग मिल जाए आपको, कहाँ आपकी तकदीर बदल जाए। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में कोई राहु केतु शनु कोई काम नहीं करता है। यहाँ तो बस एक टीम काम करती है और वो टीम आपको कहाँ ले जाएगी पता नहीं। तो यहाँ आपको बस जो शुरू में जो रिक्वेशन रखनी है कि अच्छे सेलेक्टेड लोगों को आप लाओ, फालतू की भीड़ लाने की जरूरत नहीं है। यहाँ क्वांटिटी की जरूरत नहीं है, क्वालिटी की जरूरत है। क्वालिटेटिव पर्सन आपने अगर एड ऑन कर लिया अपनी टीम में तो आप बहुत दूर तक जा सकते हो। और ये एक बार जो शुरुआत अच्छे से जिसने कर ली तो उसका इंपीरियल मास्टर बनना निश्चित है। और इसमें अभी तक ना आप लोग इतनी मीटिंग सेमिनार आपने सुनी है, ज्यादातर नॉर्मल कंज्यूमर ही इसमें आगे निकले हैं। नॉर्मल लोग ही इंपीरियल मास्टर बने हैं। मतलब उसके लिए कोई बहुत एफर्ट्स नहीं करने हैं। हम सोचते हैं कि ये बहुत बड़ा लीडर है, ये बहुत बड़ा कुछ कर लेगा। ये गलती मैं कर चुका हूँ। प्री लॉन्चिंग से मैंने सारे बड़े बड़े लीडर्स मेरे पास हैं इसमें टीम में, लेकिन सब सेट वर्कर निकले। कोई काम नहीं करता है, फोन उठाते ही नहीं है। और मैं भी किसी की गरज नहीं करता। मैं तो बहुत क्लियर बोलता हूँ, गरज करने का काम ही नहीं है बिजनेस। मैं लोगों को बहुत क्लियर बोलता हूँ, भैया पैसा कमाना आपकी गरज है, मेरी तो नहीं है। मैं तो कमा रहा हूँ, आपको कमाना है तो आओ और सीखो। मेरे बताने से तो 1 रुपया भी नहीं आएगा, आपके सीखने और करने से आएगा। आप सीखने को तैयार हो तो मैं सिखाने को तैयार, सिंपल। क्योंकि ये किसी की गरज करने का बिजनेस नहीं है। आप गरज करोगे तो आदमी काम नहीं करेगा। थोड़ा इसको मतलब अगर सिस्टमेटिक तरीके से फॉलो करेंगे तो बहुत दूर तक जा सकते हैं। तो मैं अब किसी को मतलब पहले ही पूरा पक्का करके लाता हूँ, ज्वाइन कराता हूँ। प्रोडक्ट पहले परचेज करो आप, उसके बाद आगे की सोचेंगे। फिर हम बैठे हैं आपके साथ, आप 1 कदम चलो तो सही, हम 10 कदम चलेंगे। लेकिन सामने वाला हिल के ही खुश नहीं है तो फिर क्या करें उसका। तो ऐसे लोगों से तो दूर से नमस्कार करना अच्छा है। तो कहने को तो बहुत बातें हैं, मेरे ख्याल से मेरा टाइम भी हो गया होगा। और मुझे आज बहुत अच्छा लगता है कि 15 अगस्त आज मैं पूरा इमोशनल हूँ। अभी ज्यादा आज बोल नहीं पाऊंगा क्योंकि मैं कोई बात नहीं सर, पूरा नेक्स्ट अभी टाइम देख रहा आपको था, फिर वाघा से बॉर्डर मौका का पूरा देंगे। वो कवरेज देख रहा था। तो मैं क्योंकि मैं फौज में रहा हूँ ज्यादातर, तो मेरी मतलब फौज में मेरा टाइम कटता था। सुबह 10 बजे निकलता था घर से, 3 बजे आता था लंच टाइम में। खाना वैसे नाश्ता वगैरह करके निकलता था और मेरा दिन भर ऑफिस में ही रहता था। अफसरों के साथ ही बैठता था, मेरी तो सिटिंग ही वहीं होती थी। तो मैं सिविल लोगों से ज्यादा मिक्सअप भी नहीं होता था। मेरा बहुत लिमिटेशन, मतलब कोई बोल नहीं सकता कि मैं JK शर्मा का दोस्त हूँ। मैंने फालतू की दोस्ती किसी से पाली नहीं। बस ऐसे नहीं कि तेरे बिना मैं नहीं, मेरे बिना तू नहीं, ऐसी दोस्ती किसी से नहीं रखी। सबको रेस्पेक्ट करता था, सबसे रेस्पेक्ट लेता था बस। और मैं अपना रेस्पेक्ट मैंने कभी खोया भी नहीं है। सिनेमा में काम करते करते बहुत तरह के लोग आते हैं। सिनेमा तो हजारों कैरेक्टर के लोग आते हैं रोजाना, उनको हम हैंडल करते थे। और किसी ने गलती से मेरे को बोल दिया कि 2 टिकट दे, कभी कभी बुकिंग में बैठ जाता था तो वो आदमी उस दिन पिक्चर नहीं देख सकता था मेरे हॉल में, घर ही जाता था। दे बोल दिया तो भी मेरा बर्दाश्त नहीं था। किसी ने बोल दिया 2 टिकट दो यार, तो यार बोल दिया तो भी मैं टिकट नहीं देता था। मतलब बहुत स्ट्रिक्ट रहा हूँ शुरू से, फौजी डिसिप्लिन में रहा हूँ, देख ही नहीं फौजी पाएंगे। आदतें हैं। नहीं बिल्कुल स्ट्रिक्ट रहा हूँ सर मैं। नहीं अब तो सर सिविल लाइफ आ गई, सिविल लाइफ जी रहे हैं तो बिल्कुल ये नेटवर्किंग में आने के बाद ये तो फ्लेक्सिबल हुए हैं। पहले तो कुछ नहीं था, बिल्कुल पहले बिल्कुल। तो अड़ामेंट नेचर था बिल्कुल। वो अफसरों वाला एटीट्यूड, रात दिन उनमें ही तो बैठता था मैं, तो आदत वैसी पड़ी हुई थी। लेकिन तो अभी शर्मा सर इस को बिजनेस को समझा हाँ और शर्मा सर को उस एटीट्यूड से फ्रीडम मिल गया तो और सर अब मिक्सअप भी हो रहे हैं। और सही था हाँ सर, अभी फ्रीडम मिल गया, अभी फ्री हूँ सर। एक लाइन बड़ा अच्छा बोले कि ज्यादा दोस्ती नहीं। एक और उसी में है सर कि तू नहीं और कोई और नहीं और सही। इस right. बिजनेस में तो कोई ये रुकेगा बिजनेस है नहीं। सर,
बस नो सुनने की आदत डाल लो, नो का मतलब ही नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, कोई दिक्कत नहीं है सर। एकदम एकदम इसमें इतना मतलब कितना आप जितना आप इसको किसी को, अब मैंने हर तरह से कॉपरेट करके भी देखा लोगों को, शर्मा एडवांटेज सर, उठाने की कोशिश करते हैं। सर ठीक है, तो जैसे मैं ज्यादा बोलता तो हूँ। मच सर, अब यहाँ पे थोड़ा सा इंटरप्ट करेंगे क्योंकि हमारे और भी स्पीकर्स हैं, तो हाँ, मैं एक अपनी दिन हम बात लोग को एक जरूर से अपनी बात को जी कंक्लूड कर बिल्कुल रहा हूँ। सर। थैंक यू। राइट, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो सर, मच थैंक यू सर। बहुत अच्छा आपने बताया कि हर चीज में हम लोगों को अपने लिमिटेशंस, अपनी बाउंड्री सेट करनी होगी, क्योंकि अगर हम किसी को इंटरफेरेंस का मौका देंगे ना, तो सर यहाँ पे अगर हम अपने फेंसिंग भी लगाते हैं ना घर में, तो लोग धीरे 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 उस फेंसिंग को भी तोड़ करके घुसने का करते हैं। तो अपनी बाउंड्रीज हमें खुद ही सेट करनी होगी कि क्या चीज को हम फॉलो कर रहे हैं और क्या चीज तक हमारे लोग उसमें इंटरफेरेंस कर सकते हैं, और ये हम ही हैं जो उस बाउंड्रीज को सेट करते हैं। आज मुश्किल है, कल थोड़ा बेहतर होगा, बस उम्मीद मत छोड़ना, सभी लोग, भविष्य जरूर बेहतरीन होगा। तो थैंक यू जेके शर्मा सर, बहुत थैंक यू अच्छा मैम, आपने थैंक यू। बताया सर। और एक और इसी बात के ऐड ऑन करना चाहता हूँ कि आपको गलत कहने की पावर किसी में नहीं है। आप अपने आप को खुद गलत मान लोगे तो उस दिन आपका कल्याण हो जाएगा बस। हाँ, गलती सबसे सही होती बात, है, तो किसी बिल्कुल दूसरे को पावर मत दो आपको गलत बोलने की, अपने आप को ठीक करो बस, ज्यादा बेटर ये है। थैंक यू। बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर कि दूसरों को सही करने से बेटर है पहले हम अपने आप को तराश लें, और अगर हम सही हो गए तो अपने आप ही सब चीज सही हो जाएगा। बहुत अच्छी बिल्कुल। बात आपने बोली सर। थैंक यू सो मच सर, एंड ओवर टू द सुशील सर, नेक्स्ट स्पीकर को हम लोग थैंक यू शिखा जी। और इसी में शर्मा सर के लाइन में एक और चीज, देर होगी पे बात आई, तो हमेशा हम कहते हैं और कहीं पढ़े भी होंगे कि लेट होगा लेकिन अपना वेलकम भी अपना ग्रेट वेलकम होगा। ग्रेट होगा। क्या बात, क्या नेक्स्ट बात। स्पीकर हमारी आने वाली हैं, सच में विराट कोहली का 15 बॉल में 50 का स्कोर आपको याद होगा, रोहित शर्मा का 12 बॉल में 50 का स्कोर याद होगा। नेक्स्ट स्पीकर हमारी हैं बीना मैम। 19 मिनट के सेशन में ऐसी छाप छोड़ी थी कि चैट बॉक्स रिकॉर्ड तोड़ बढ़ गया था, पूरा भर गया मैडम के लिए। मतलब वो 19 मिनट में अपने सबके दिल को झकझोर दी थी। अभी 4-5 दिन पहले सेशन में हुआ था। तो बीना मैम वेलकम, स्वागत है मैम। वो 19 मिनट को 4 मिनट में समेट के आज भी बाउंड्री के बाहर बॉल फेंकी है। थैंक यू मैम, वेलकम मैम। बीना मैम को होस्ट हैं क्या कोई होस्ट है? बीना मैम प्लीज अपने माइक को, कैमरे को ऑन कीजिए प्लीज। बीना मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही ना, तो आपको माइक काम कर रहा है। बीना मैम कहाँ पे हैं? प्लीज पहले आप कैमरा आप ऑन कीजिए प्लीज। ज्वाइन है, को होस्ट भी हैं। मुझे लग रहा है कोई नेटवर्क इशू होगा। तो ऐसा करते हैं, नेक्स्ट इनवाइट कर लेते हैं, उसके बाद में फिर हम कनेक्ट कर लेते हैं मैम को। राइट, मुकेश मैम को इनवाइट कीजिए। मुकेश मैम है, श्वेता मैम है, कोई भी किसी को इनवाइट कर लीजिए। नेक्स्ट स्पीकर हम लोग ले लेते हैं सुशील सर। हाँ, तो नेक्स्ट लेते हैं हम लोग मुकेश कुंडू मैम को। मैम वेलकम मैम। शायद आपसे पहली बार परिचय हो पाएगा मेरा भी, इसलिए मैम आए। आपके पास एक्स्ट्रा 1 मिनट का समय रहेगा आपके अपने परिचय का। मैम कहाँ से हैं, इस बिजनेस में कैसे आई, और इस बिजनेस से आप कौन सा फ्रीडम चाहती हैं, किस चीज को लात मार के निकालना है लाइफ से। मैं मत रहो मेरे पास, रोक दे रहे हो मुझे। तो मुकेश मैम वेलकम। मोस्ट वेलकम मुकेश मैम जी। थैंक यू सो मच मिसेस शिखा मैम एंड सुशील श्रीवास्तव सर। थैंक यू मैम। दे सलाम इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है, दे सलाम इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है, सिर हमेशा ऊंचा रखना इसका जब तक तुझ में जान है। वाह, मुकेश मास्टर इन एटॉमी, हिसार हरियाणा से बिलोंग करती हूँ। बाय प्रोफेशन मैं एक टीचर हूँ सर। और इस बिजनेस में मैं बस मतलब कि कोइंसिडेंटली लगा लीजिए, क्योंकि वही कोरोना टाइम चल रहा था, तब मैं भी और सबकी तरह ही घर पे बैठी हुई थी, और मेरे सामने ये अपॉर्चुनिटी मेरे जो ग्रेट अपलाइन है मिस्टर अजीत चौधरी ने रखी थी। तो बस कुछ इतना ज्यादा सोचा नहीं, बट यहाँ पे आने के बाद बहुत कुछ चेंज हो गया है, मैंने देखा है। और मेरे जो मतलब कुछ ड्रीम्स थे, मुझे लगता है अब मैं यहाँ से आराम से पूरा कर लूंगी। तो आज मैंने इस स्वतंत्रता दिवस पर महिलाओं के लिए कुछ खास लिखा है, और मैं मतलब कि
उन सभी आज में जितने भी लीडर्स है, जितने भी लेडीज लीडर्स यहाँ पे हैं, उन सबको अपनी बात को पढ़कर सुनाना चाहूंगी। अगर वो रेडी हैं तो फटाफट एक बार चैट बॉक्स में डाल दीजिए प्लीज। श्योर श्योर। आप ही का टाइम जाएगा मैम, लोग भेजेंगे, आप बोलते रहिए। कोई बात नहीं। कुछ ऐसा सर, सुशील सर, सुशील सर ऐसा है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो बिजी हैं, किसी कारणवश नहीं आ पा रहे हैं। कुछ लोग सब समय हम लोग टाइम वो हम लोग स्पीकर में हम लोग दे रहे। हाँ थैंक यू। तो आज हम अपने सेशन को शुरू करते हैं और मैंने जो कुछ बातें यहाँ पे मैंने नोट की हैं, लिखी हैं कि आज मैं इस प्लेटफॉर्म पे, एटमी के इस प्लेटफॉर्म पे मैं बोलूं, तो सब रेडी रहिएगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज हम 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस अमृत महोत्सव के रूप में बहुत ही हर्षोल्लास से मना रहे हैं। सन 1947 में इसी दिन भारत के निवासियों ने ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता प्राप्त की। यह भारत का राष्ट्रीय त्योहार है। मैं मिसिज मुकेश एटॉमी इंडिया की तरफ से आप सभी लीडर्स को आज 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई देती हूँ। आज मैं अपनी यहाँ पे एक बात रखना चाहूंगी कि आजादी सही मायनों में तब होगी दोस्तों, जब एक महिला, एक औरत अपने विचारों को रखने के लिए स्वतंत्र होगी। अपनी जिंदगी के जरूरी फैसले लेने के बारे में एक औरत क्या सोचती है, इसमें सबका सहयोग मिले, वह भी एक बेटे की तरह अपने माँ बाप का ख्याल रख सके, शादीशुदा होने के बाद भी उसे उन चीजों के लिए किसी की अनुमति लेना आवश्यक ना हो। कि आजादी सही मायने। ओके, मेरी आवाज जाने की लौट के आ रही है, राइट? क्लियर है, आप क्लियर है, बोले मैम। थैंक यू सर। बेटे की तरह अपने माँ बाप का ख्याल रख सके, शादीशुदा होने के बाद भी उसे सब चीजों के लिए अनुमति लेना आवश्यक ना हो, वह सुरक्षित महसूस करे अंधेरे अकेले रास्तों पर, भीड़ में और घर में। और मैं अब दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ एटॉमी इंडिया मैनेजमेंट का, जिन्होंने हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जहां से हम अपने सपने पूरे कर पा रहे हैं। आज इस सेशन में आई सभी लेडी लीडर्स को मैं बोलना चाहूंगी, अगर आपके सपने हैं और आप अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहती हैं, तो ये प्लेटफॉर्म एटॉमी इंडिया आपके लिए है, सब लेडीज के लिए है। तो आइए चलिए हमारे साथ हम सब मिलकर एक नया इतिहास रचते हैं। अब मैं अपनी 4 बातों के सिर्फ 4 लाइनों के माध्यम से अपनी वाणी को विराम दूंगी, अपनी बातों को खत्म करना चाहूंगी। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा प्लीज, जो कि मेरा पर्पज है, मेरा उद्देश्य है यहाँ एटमी में आने का। भूख गरीबी लाचारी को इस धरती से आज मिटाएं, भारत के भारतवासी को उसके सब अधिकार दिलाएं। आओ सब मिलकर नए रूप में आजादी दिवस मनाएं। और एक बार फिर से आप सभी लीडर्स को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू पवन सर, मुझे बोलने का, आज इस प्लेटफॉर्म पे मुझे बोलने का मौका मिला। और दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, ओवर टू होस्ट। थैंक यू मैम, थैंक यू सुशील श्रीवास्तव। थैंक यू सो मच मैम। और बहुत अच्छे से आपने ये जो पंक्तियां लिखी हैं, जब हम कुछ चीजों को बहुत ही गहराई से सोचते हैं ना, तो ऐसी ही वर्डिंग्स निकलती हैं। तो थैंक यू सो मच मुकेश मैम। एक माटी का दिया है जो सारी रात अंधियारे से लड़ता है, एक माटी का दिया है जो सारी रात अंधियारे से लड़ता है। तू तो भगवान का दिया है, तू किस बात से डरता है? हथेली पर रखकर नसीब तू क्यों अपना मुकद्दर ढूंढता है, हथेली पर रखकर नसीब तू क्यों अपना मुकद्दर ढूंढता है। सीख उस समुंदर से जो टकराने के लिए पत्थर ढूंढता है। तो हम लोग मैम वही पत्थर हैं जिन्हें नो सुनने की आदत तो हो गई है, बट यहाँ पे एवरी टाइम नो इज आवर फॉर आवर नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। थैंक यू सो मच मुकेश मैम, जिस तरीके से आप एटॉमी में अपना वर्क कर रहे हैं, सेल्स मास्टर हैं और बहुत अच्छे से आप कर रहे हैं। तो ऑल द वेरी बेस्ट टू यू मैम, कि जितना भी आपने एक मोटिव लेकर के अपने काम को शुरू किया है, इन फ्यूचर बहुत ऊंचाइयों तक जाना है। तो थैंक यू सो मच मैम, आपने बहुत अपना कीमती समय दिया। और इसी के साथ, क्योंकि अभी हमारे ऑलमोस्ट कई सारे जो जेंट्स स्पीकर है वो अलग अलग मीटिंग में हैं, तो मैं एक हमारे एक बहुत ही मेरे, जिसको मैं अपना एक भाई कहती हूँ, अगर वो हैं यहाँ पर सेशन में, अनुज शर्मा सर, तो मैं सर को एक बार अनम्यूट करूंगी कि सर आप अपने शब्दों में थोड़ा सा यहाँ पर कुछ वैल्यूज ऐड करिए। अनुज शर्मा सर, आपके पास अनम्यूट का ऑप्शन है, अगर आप बिजी नहीं हो तो प्लीज इस सेशन को थोड़ा सा 4 चांद लगाइए प्लीज। मोस्ट वेलकम सर।
यार शाम ठंडा हो जाएगा, आग लगा दीजिए सर। अनुज शर्मा सर भी शायद बिजी हैं आज, क्योंकि शायद यस बिल्कुल बिल्कुल। मोस्ट वेलकम अनुज सर। थैंक यू सो मच। और सर जब प्रीतपाल सर बोल रहे थे ना, तो मुझे कहीं ना कहीं थोड़ी सी आवाज की जो खनक थी वो आपकी लग रही थी, और मैं ढूंढ रही थी कि मेरे अनुज भाई हैं कि नहीं सेशन में, और आप मुझे मिले तो मुझे लगा कि 2 लोगों का मैसेज था। थैंक यू अनुज सर, सच में वही लग रहा था एकदम। थैंक यू सो बिल्कुल। और मच अनुज सर थोड़ा सा मुझे पहले बोलने दे तो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि आप जब हैं तो उसके बाद तो फिर मुझे मौका नहीं मिलेगा, तो मैं पहले ही बोल देती हूँ। क्योंकि जो प्रीतपाल सर ने आग लगाई थी वो कंटिन्यू आपके साथ रहेगी, ये मुझे पूरा पता है। और सीधी सी बात है, आप ठहर जाएंगे तो चलेगा, आप ठहर जाएंगे तो चलेगा, आपकी सोच नहीं ठहरनी चाहिए, क्योंकि सोच ठहर गई तो जिंदगी बिना किसी सोच के गुजर जाएगी। और वो सोच आप जैसे जो भी सेल्स मास्टर, इवन अनुज भाई जैसे जो पावर पैक लीडर्स हैं, कि अगर सेशन में आए हैं ना तो बस आग ही लगनी है, और आग के बाद जो धमाका छोड़ के अपने पीछे जाते हैं। तो ओवर टू अनुज सर, और सेशन को भी उस धमाकेदार प्रेजेंस के साथ कंटिन्यू करें। ओवर टू यू सर। थैंक यू सो मच शिखा मैम, इतना प्यार आप सबसे मिलता है ना, मैं तो बस बता ही नहीं सकता, और उतना तो मैं डिजर्व नहीं करता कभी भी, लेकिन आपका इतना मान सम्मान मिलता है उसके लिए दिल से धन्यवाद। और सुशील श्रीवास्तव सर और शिखा मैम अमेजिंग, आप तो सच में जबरदस्त हो दोनों। आपका जब मैं देखता हूँ, कभी भी होस्टिंग देखता हूँ, या कल भी आप जो AITF के एक सेशन में थे, आप लोगों ने अपने जो टेस्टिमनी जो शेयर करी वो भी बहुत जबरदस्त थी, आउटस्टैंडिंग। और मैं थैंक्स बोलना चाहता हूँ आज के सभी जितने भी हमारे लीडर्स इस सेशन में उपस्थित हैं AIG प्लेटफॉर्म से, कि आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। आजादी का जश्न हम जो मना रहे हैं, 75वां स्वतंत्रता दिवस अमृत महोत्सव के रूप में, इसे आप सभी को इसके लिए बहुत बहुत बधाई दोस्तों, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं चाहूंगा कि जैसा मेरा एक मैसेज रहेगा सबके लिए, अभी लास्ट में मुकेश मैम आई थी और सारे जितने भी हमारे स्पीकर्स थे, मैं सबको सुन रहा हूँ बहुत ध्यान से। आज इतना आउटस्टैंडिंग सेशन आप लोगों ने डिजाइन किया है, तो मेरा तो आना बनता ही था। हालांकि अभी भी ड्यूटी चल रही है, 15 अगस्त में पुलिस वालों की कोई छुट्टी नहीं होती, लेकिन आपने बताया तो मैं यहाँ वीडियो नहीं ऑन कर पाऊंगा, लेकिन ऐसे तो बोलने का कोई दिक्कत नहीं है। तो मैम मैं ये सारे स्पीकर्स को मैंने सुना, और प्रीतपाल सर को, प्रतिभा मैम, अभी हमारे जितने भी JK सर आए हैं, तो मतलब आउटस्टैंडिंग सब। और लास्ट में मैंने जो देखा है कि मुकेश मैम आई थी, उनकी एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि स्वतंत्रता दिवस जो आज हम लोग मना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, मनाए पूरे दिल से, हम आजाद हो चुके हैं। लेकिन उन्होंने महिलाओं के लिए एक बहुत अच्छी बात बोली कि कहीं ना कहीं एक महिला जो आज भी इस देश में संघर्ष कर रही है आजादी के लिए, उसे पूरा, जहां आज भी हम उस नजर से नहीं देख पा रहे कि इन्हें फुल फ्रीडम मिलना चाहिए या उतना रेस्पेक्ट मिलना चाहिए, वो कहीं ना कहीं आज भी मिसिंग है। तो मैं ये चाहता हूं सभी से कि नारी शक्ति का सम्मान हो, और आजादी, पूर्ण आजादी हम लोगों को जब मिलेगी जब हम अपनी जो वुमेन पावर है इसे भी आगे लेके आएंगे, उन्हें भी वैसा रेस्पेक्ट देंगे, उन्हें भी ऐसा सम्मान देंगे कि वो भी इस देश में आज ये ना फील करें कि नहीं हम आजाद नहीं है, आजाद तो केवल देश हुआ है लेकिन कहीं ना कहीं महिलाएं आजाद नहीं है। तो मैं ये चाहूंगा सभी से, और ये आपके सबके सहयोग से होगा। और जब ये सारी चीजें हम करेंगे तो देख लेना, आज जैसे कि एटमी एक प्लेटफॉर्म है, तो एटमी से बड़ा प्लेटफॉर्म मुझे लगता है, अभी मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारी वुमेन्स हैं एटमी में बहुत आगे जा रही हैं। अभी आप शिखा मैम को ही ले लो, शिखा मैम इतने आउटस्टैंडिंग तरीके से काम कर रही हैं, हमारी प्रतिभा मैम है, श्वेता मैम है, और इंद्रानी मैम मैंने अभी सुना, और इतनी सारी लेडीज है कितना जबरदस्त तरीके से काम कर रही हैं। तो ये कब हो पा रहा है? जब उन्होंने अपनी सोच बदली। आज जितनी भी महिलाएं इस सेशन में हैं, आप जहां से भी आई हैं, मैं आप सबको बोलना चाहता हूं कि आपके लिए ये प्लेटफॉर्म बना है। आप आइए, अपने लोगों के साथ मिलके चाहिए, और आने वाले समय में जो आपके सपने 100% जरूर पूरे होंगे। और मैं सभी साथियों को एक संदेश देना चाहता हूं कि जिस तरीके से आजादी हमने इतने मुश्किलों से ली थी, पूरा देश, कितने लोगों ने बलिदान अपना दिया, कितने लोगों ने अपनी कुर्बानियां दी, अपने आप को न्योछावर कर दिया,
क्या मजाक था? 20, 21, 22 साल के भगत सिंह और आप हमारे उन सब ने फांसी लगवाई, अपने आप को, अपने भारत माता के लिए बलिदान कर दिया। आज आप एक कंपनी में हैं, क्या आप ऐसा महसूस नहीं कर सकते हो कि अपनी जो कंपनी है, आज अच्छा टाइम हो, बुरा टाइम हो, कैसा भी टाइम हो, हमें इसके लिए ही जीना है, इसके लिए ही मरना है और आने वाले समय में एटमी के अंदर नाम करना है। अभी मैम ने बोला कि प्रीतपाल सर तब के लगे हुए हैं, बोला था कि बहुत पुराने हैं और सर ने क्या फेस करा होगा। ऐसे हमारे बहुत सारे लीडर्स हैं जिन्होंने प्रॉब्लम फेस करी, लेकिन मैं सैल्यूट करना चाहता हूं आप सभी को कि आप इतने मुश्किल समय में भी एटमी के साथ खड़े रहे। और 2 लाइन है जो हमेशा बोलता हूं कि बुलंद दरवाजों पे तो नाम उन्हीं का लिखा होता है जो लोग मसाल लेकर आगे चलते हैं। बुलंद दरवाजों पर तो नाम उन्हीं का लिखा होता है दोस्तों जो मसाल लेकर आगे चल रहे हैं। और आज आपके हाथ में वो मसाल है, भूल मत जाना, ये भी स्टार्टिंग है और ये मसाल आपके हाथ में है। अगर आपने गलती से भी ये मसाल किसी और को दी ना दोस्तों, आपका नाम इतिहास में कभी दर्ज नहीं होगा। आप बिल्कुल किसी लालच में ना आए, कहीं ना भटके और आज ये शपथ ले स्वतंत्रता दिवस पर, 75वें स्वतंत्र दिवस पर शपथ ले कि जिस तरीके से हमने आजादी ली, इस तरीके से हम भी अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम लेंगे, अपनी आर्थिक आजादी लेंगे और फाइट करेंगे। और अगला जब अपना 15 अगस्त आएगा उसमें अपने आप को एक अच्छी पोजीशन पे पाएंगे। थैंक यू सो मच। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा पवन पांडे सर का, सरमन सर का भी, कि इन्होंने इतना अच्छा सेशन यहाँ पर डिजाइन किया। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच ऑल माय रेस्पेक्ट लीडर्स। ओवर टू शिखा। थैंक यू सो मच अनुज सर कि आपने जैसा मैंने सोचा था वही हुआ। और सही बात कही सर कि आज भी महिलाओं को वो फ्रीडम नहीं है। कुछ एक तबके की महिलाएं, जैसे अब हम लोग को अगर लिया जाए तो हमने अपने साथ एक डिसीजन मेकर होने के कारण अपने लिए कुछ अच्छा चूज किया, बट आज कुछ भी है, कुछ लोग ऐसे हैं जो आज चाह के भी अपने लिए कुछ नहीं कर पाते हैं। तो वहां पर हम लोग एज अ रिप्रेजेंटेटिव काम करेंगे और होप फॉर द बेस्ट की फिंगर क्रॉस करके ये हम लोग सभी लोग एक दूसरे के साथ इस चीज का प्रतिज्ञा ले कि आगे चल के ऐसी सिचुएशन से उबरेंगे उन लोगों को जो लोग शायद किसी न किसी कारण से कहीं ना कहीं रुक जाते हैं। तो बहुत बढ़िया सर आपने बोला। और कहते भी है ना कि जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से एक है मगर हौसले सबके अलग अलग हैं। कोई हताश होके बिखर जाता है, कोई संघर्ष करके निखर जाता है। तो हम एटॉमियंस हैं सर, हम लोग संघर्ष करके निखरने वालों में से हैं और हम एटॉमियंस हैं इसलिए हताश होने वालों को भी बिखरने नहीं देंगे, उन्हें भी निखार के अपने साथ लेके आएंगे। तो थैंक यू सो मच अनुज सर एंड ओवर टू सुशील सर। थैंक यू शिखा मैम। अनुज सर अभी आप बोले कि ड्यूटी पे हैं। सर आप ड्यूटी पे हैं तभी हम लोग घर में हैं सर। सैल्यूट। राइट एकदम। और गलत पढ़ाया गया था कि आदि मानव 2 पत्थर टकरा के आग निकाले थे। अनुज सर होते उस समय तो आवाज ही काफी था। अनुज सर और प्रीतपाल सर एकदम। हाँ यस यस सभी लोग। और अब हम लोग एज ए स्पीकर, फिलहाल होस्ट नहीं, एज ए स्पीकर हम लोग अब अपने उस लीडर को सुनने वाले हैं जिनका ये पूरा ताना बोना सुना गया है, जो मंच प्रोवाइड किया गया सभी को। बिजनेस को कई आयाम से किया जा सकता है, कोई एक तरीका नहीं यूज करने का। जैसे टूथब्रश का एग्जांपल हमेशा याद रखिएगा, जब तक बढ़िया है ब्रश कीजिए, खराब हो गया तो डोरी लगाइए, अंडर नाड़ा लगाइए उससे, और खराब हो गया तो उससे बर्तन रगड़ के साफ कीजिए। तो और उसके बाद भी अगर नहीं हुआ सर तो ऊपर का हेड निकाल करके उसको ब्रेसलेट बना लीजिए। अरे वही नहीं, पाइप फट गया तो ब्रश को जला के उसका प्लास्टिक उसका बूंद बूंद चुआ दीजिए, प्लास्टिक फट जाता है, फिर पानी लीक नहीं करेगा। हाँ, और उसके बाद भी अगर बचा हुआ पोर्शन है ना तो सर उसको थोड़ा सा बेंड कर दीजिए और कहीं हुक की तरह यूज कर सकते हैं। अच्छा, आज का सीजन टूथब्रश में नहीं है। तो अब हम लोग बुला रहे हैं अपने एक बहुत बढ़िया स्पीकर को जिनका नाम है पवन पांडे सर। थैंक यू सर, वेलकम सर एज ए स्पीकर। बाद में होस्ट में बुलाएंगे आपको। वेलकम सर। यस, मोस्ट वेलकम पवन सर। जब सफलता तुम्हारे लिए इतनी जरूरी हो जाएगी, जब सफलता तुम्हारे लिए इतनी जरूरी हो जाएगी जितना जरूरी सांस लेना है, तो सफलता भी तुम्हें मिली जाएगी। और इस AIG प्लेटफॉर्म को जो आपने डेकोर करके हम सभी लोगों के सामने रखा है कि हम सभी आकर के अपनी अपनी विलक्षण प्रतिभा इस पर दिखा सके,
तो ऑल द ऑर्गेनाइजर्स, चाहे वो शर्मन सर हो, संजय मेश्राम सर हो और पवन पांडे सर हो, आप सभी लोगों को दिल से सैल्यूट है। और अब आगे की जर्नी आप अपने हम लोगों के साथ शेयर करेंगे। मोस्ट वेलकम पवन सर। थैंक यू मैम। जितना कि आज के हमारे आजादी के अमृत महोत्सव पर आप सभी जितने हमारे पार्टिसिपेंट हैं, सभी देशवासियों को हार्दिक बधाइयां और शुभकामनाएं मेरे अयोध्या पावर सेंटर की तरफ से, एटॉमी की तरफ से एंड AIG प्लेटफॉर्म की तरफ से, जितने भी हमारे कोर मेंबर्स हैं उनकी तरफ से। सबसे पहले तो है कि आज जो हमारा आजादी का हमारे जितने स्पीकर इस सेशन में आए थे, उन्होंने वास्तव में सरमन सर से लेकर लास्ट अनुज तक सर ने इतना अच्छा सारे मैसेज को दिया, और एक समय है हमें उन सब पे इम्प्लीमेंट करने का। लेकिन उसमें मैं थोड़ा सा अपनी तरफ से ऐड ऑन करना चाहूंगा, ऐड ऑन कर रहा हूं कि आजादी जो है एक अनुभव होता है। आजादी हमें आज के 75 ईयर्स पहले मिली, लेकिन उसको पाने के लिए जो हम अनुभव करना चाहते हैं कि हमें और क्या चाहिए, हमें उसके लिए एक संकल्प लेना होगा। और संकल्प ऐसा है कि ताकि हम उसको एक आदर्श के रूप में मान सके कि हमारा यहाँ एक आदर्श आजादी का एक कैटेगरी, एक फ्रेम है। और फ्रेम क्या है कि जैसे इसके पहले भी हमारे प्रतिभा मैम ने बोला कि आर्थिक आजादी, तो एटमी के पॉइंट ऑफ व्यू से चूंकि यहाँ मैं आज सारी बात करूंगा, और जो बात करना चाहता हूँ कि हमें सबसे पहले आर्थिक आजादी मिलती है एटमी से। साथ ही साथ हमारा जो हेल्थ होता है, वो हेल्थ से बड़ा कोई हमारे लिए सब्स्टिट्यूट नहीं है। अगर हम हेल्दी हैं तो वेल्दी भी होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। और 3 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। पहला इंपॉर्टेंट है कि हेल्थ, वेल्थ और एजुकेशन, ये बहुत ही जरूरी है हमारे इस बिजनेस में काम करने के लिए। तभी हम वास्तव में अपनी आजादी को फील कर पाएंगे, अपने उस सही टूल को यूज कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर हमें इन सारी चीजों को कह सकते हैं फ्रेम में मैंने फुलफिल कर लिया, तो हम सामाजिक समस्याओं से मुक्ति दिला पाएंगे। सामाजिक समस्याएं क्या हैं? बेरोजगारी, महंगाई, जो कि अभी इस सेशन के स्टार्टिंग में हमारे सुशील सर ने बोला कि जब हम कहीं जाते हैं, किसी 2 रुपए 3 रुपए 4 रुपए के लिए बात करते हैं, तो वहां पे कहीं ना कहीं से अगले व्यक्ति के लिए जो सेंसिटिव पर्सन उसको पीड़ा होती है। मतलब एक कि आप इस तरह से आजाद हो आर्थिक रूप से कि जिस प्रोडक्ट को कोई भी आप सामान खरीदने जा रहे हैं, चाहे एटमी का, आपको ये ना कहना पड़े कि प्रोडक्ट महंगा है, या आप कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में लेने जा रहे हैं तो आपको दाम ना पूछना पड़े, सर इतना किलो आप बांध दीजिए, इतना आप मुझे दे दीजिए, दाम नहीं पूछना, जितना उसने बोला अपने हाथ से आप निकाला और दे दिया। दैट इज द फाइनेंशियल फ्रीडम। सबसे बड़ी बात उसमें क्या है कि आपको अपनी फैमिली के साथ क्वालिटी का टाइम होना चाहिए, ये सबसे बड़ी आजादी है। अगर आज आपका मन नहीं है ड्यूटी पर जाने का, तो क्या आप नहीं जाते हैं? उससे आजादी पाना है तो आप एटमी में आइए कि जब आपकी इच्छा हो तो आप काम करते हैं, जब आपकी इच्छा नहीं होती तो अपने परिवार के साथ पूरे एक अच्छे इन्वायरमेंट में रहते हैं, घूमते हैं, टहलते हैं। तो रियली हमें उसी आजादी की जरूरत है, और उस आजादी को हम यहाँ पर लाने के लिए एटमी ही वो राइट प्लेटफॉर्म है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। अभी हमारे क्या बोलते हैं, अनुज सर ने बोला नारी सशक्तिकरण की बात किया। एग्जैक्टली, अगर हम उनको मानते हैं हमारी अर्धांगिनी है, अगर बीइंग ए फीमेल, या अगर उनकी बराबर हमें भागीदारी चाहिए, तो हमें उनको सबसे आगे बढ़ाना होगा, ले जाना होगा। और मैं आज के इस सेशन के माध्यम से कहना चाहता हूं कि आज के हमारे जितने स्पीकर थे, आप देखिए महिलाओं की भागीदारी किस लेवल की है और मेल्स की भागीदारी किस लेवल की है। एक कहीं ना कहीं मैसेज देता है कि ये कितने डेडिकेटेड हैं अपने काम को लेकर, कितने संजीदा हैं, कितने सेंसिटिव हैं कि मुझे कोई जिम्मेदारी दी गई है, वह जिम्मेदारी हम निभाएंगे। इस बात को समझना पड़ेगा, क्योंकि जिस दिन से हम आजाद हो गए अपनी उन सोच को लेकर के, अपनी संकीर्ण विचारधारा को लेकर के, अपनी मानसिकता को लेकर, नहीं यह मेरी टीम है, अगले की टीम है, मैं वहां नहीं जाऊंगा, मेरा स्पीकर तो मैं जाऊंगा नहीं जाऊंगा, इससे हमें आजाद होना पड़ेगा। हमें सबको सर्वेन ह्यूमनिटी को ले आने के लिए और उस वाक्य को मतलब कंप्लीट करने के लिए यह जरूर देखना पड़ेगा कि क्या हम उस ऐसा सोच रख पा रहे हैं अपने, मतलब जो हमारी सोच है उससे हम आजाद हो पा रहे हैं, नहीं हो पा रहे हैं, इसको देखना पड़ेगा। क्योंकि जब हम किसी को कह सकते हैं कि कल के सेशन में हमारे बीच में शर्मा सर थे, आर एम शर्मा सर ने एक बहुत अच्छी बात बोली कि हम आर्थिक विकास तो कर रहे हैं, लेकिन संबंधों का विकास खत्म हो रहा है, क्योंकि हमारे परिवार की महिलाएं या बुजुर्ग हमारे वृद्धाश्रम में रह रहे हैं, उनसे हमें मुक्ति दिलानी होगी, तब हम सही मायने में आजादी पाएंगे। और वह प्लेटफॉर्म हमारा कहीं ना कहीं से एटमी ही सुटेबल था। क्योंकि जब हम हमारा जो अर्निंग मेंबर होता कमाने किसी कारण बस रोटी कमाने के लिए हमारे देश से बाहर जाता है, तो अपने फैमिली मेंबर को अपने घर पे छोड़ जाता है, और कभी कभी भी धीरे धीरे ऐसा होता है कि उनके परिवार के लोग एकाकी जीवन जीते हैं। तो हमें उनसे मुक्ति पाना है,
और एटमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर हम सचमुच हम आजादी पा सकते हैं। उन सारे पॉइंट ऑफ व्यू से, कौन से पॉइंट ऑफ व्यू? परिवार के साथ रहें, आर्थिक आजादी भी ले आए और उन लोगों को वहां तक लेकर के जाए जहां पर हमें ले जाना है कि क्वालिटी टाइम, क्वालिटी एजुकेशन, क्वालिटी लाइफ कुछ दे सकता है हमारे टाइम में। तो ये समय की मांग है, ये जरूरी है कि हम एटमी को उस नजरिए से देखें। तो क्या हम उस नजरिए से अगर नहीं देख पा रहे हैं तो कौन दिखाएगा? हमारा कोई ना कोई मेंटर होगा, जिसको भी आप मानते हैं उसको आप पकड़ लीजिए। और एक कड़वी सच्चाई है, क्योंकि इटमी ने एक ऐसा सिस्टम बनाया है ना, उसको अगर फॉलो कर लेंगे तभी आप स्वाभिमान की अमृत की वर्षा कर पाएंगे। एग्जैक्टली बात यही है। हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, लेकिन आजादी के वास्तविक अगर महोत्सव मनाना चाहते हैं तो एक बार आप देखिए कि आपके परिवार में ऐसे कितने लोग हैं जो कहीं से आपके साथ बैठ के बात नहीं कर पाते। माँ टिफिन दे रही होती या वाइफ टिफिन दे रही होती तो चलते चलते ले लेते। बच्चा बाय करा तो इतना टाइम नहीं होता कि वो बच्चे को बाय कर सके। क्यों? क्योंकि ऊपर से बॉस का प्रेशर होता है, नौकरी होती है। मैं उसका विरोध नहीं कर रहा हूँ, नौकरी नहीं करी, लेकिन साथ में पैसे भी काम करना चाहिए। ये समय की मांग है। एटमी जैसा प्लेटफॉर्म आया है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं, बशर्ते हमें इस एटमी को घर घर पहुंचाना है। और जो हमारे प्रतिभा मैम ने बात बोली कि अगली बार नेक्स्ट ईयर ही जब 15 होगा तो हम अपने घर पे तिरंगे के साथ साथ अपने एटमी का भी झंडा फहराएंगे। उसके लिए हम लोग अप्रूवल लेंगे कंपनी से। मैं बात मेल डालूंगा अपने एजुकेशन सेंटर के बिहाफ पे। हमें सर इसका भी परमिशन दिया जाए कि हम लोग अपने हर घर पे जितने टाइमिंग से अपने घर में एटमी का अपने बाउंड्री पे अपने उस पे छत पे लगाए झंडा एटमी का, ताकि सही बात हमें पता लग सके कि हमें वास्तव में एटमी ने कितने परिवारों को आजादी दी, कितने परिवार से समृद्ध हो रहे हैं, यह देखना पड़ेगा। साथ में जो हमारे स्पीकर ऐसे थे कि जो ऑलरेडी कनेक्टेड हैं हमारे आर्मी उससे बैकग्राउंड से, मैं उनको सैल्यूट करता हूं, क्योंकि अगर वो हैं तो हमारा देश है, तो उनको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और सही बात यह है कि इन्हीं लोगों की बदौलत हम लोग आज यहाँ पे जो भी मानते हैं कि आजाद हैं, खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं, ये उन्हीं लोग जो हमारे जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन लोगों ने अपना खून दे करके देश को आजाद कराया। तो हमारा समय है आज, मतलब क्योंकि मैं होस्ट हूँ तो लंबा समय नहीं लूंगा। अब मैं चाहूंगा कि बैक टू हमारे जो आज के होस्ट स्पीकर हैं सुशील सर, और प्लीज सेशन को आप कंटिन्यू कीजिए। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सर। बहुत बढ़िया सर। और भागीदारी की जहां तक बात होती है सर, तो आज भी हम लोग देखें कि जितनी भी शक्ति की देवी हैं महिलाएं ही हैं। पुरुष जो भगवान है उनको अलग बैठा दिया है, तुम समुद्र में बैठो, तुम वहां पे बैठो, आराम से बैठो, दुनिया संभाल लेंगी महिलाएं, इसमें डाउट नहीं है सर। तुम शांति से बैठो। और सर शिखा मैम जानती हैं कि एटमी मेरा 2 पर्पस है। पहला कि मेरा बेटा को जॉब नहीं करना है, और दूसरा सर कि मैं वैसे लोगों को आजादी देना चाहता हूं सर, ऐसे पति पत्नी को जिनके मम्मी पापा उन पे बोझ हैं। एक इंडिया का इतना जबरदस्त ओल्ड एज होम खुलने वाला है सर, वो मेरा प्राथमिकता है। आज नहीं खुलेगा, जब मेरे पास बहुत पैसा आने लगेगा तो ये पैसा से बस वही करना है। पूरे इंडिया में ऐसा खोलना है वृद्धाश्रम सर कि हर माँ बाप जरा परेशान तो बोल देगा सुशील बेटा क्या पहुंचा दो, और सुशील सच में बेटा के रूप में जाकर रिसीव करेगा। सर मेरा ये सपना है, दिखाना है लोगों को कि ये लोग बोझ नहीं होते हैं। तो वैसे लोगों को आजादी देना है सर कि तुमसे नहीं हो पाएगा ना, लाओ लाओ। एकदम सही सर आप कह रहे हैं। मैं इस पे 2 लाइन ऐड करना चाहता हूँ कि एक मतलब पेरेंट्स, माँ बाप जो हैं अपने परिवार के, मतलब अपने बच्चों के 2, 4 से 8 बच्चों को पाल लेते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन वही 8 बच्चे अपने माँ बाप को नहीं पाल पाते हैं, वो टर्न लगा देते हैं। क्योंकि मैं अयोध्या से बिलोंग करता हूँ, अयोध्या जैसे सिटी में इतने सारे वृद्धा आश्रम खुले, आप वहाँ जाके देखेंगे, क्योंकि मैं तो टाइम पे जाता रहता हूँ, जो अपना मेरा योगदान होता है मैं करता रहता हूँ। लेकिन मैं बताऊं कि बहुत दयनीय स्थिति है। बेटा अमेरिका में रहता है, कनाडा में रहता है, कमा रहा है, लेकिन माँ बाप यहाँ किस कंडीशन में है क्या बताऊं। तो आपका जो इनिशिएटिव है उसमें हम लोग भी योगदान देंगे, और जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट हैं, या मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ, देखिए मेरे जो यूट्यूब चैनल है मेरा 1000 मेरा सब्सक्राइबर पूरा हो गया है। मैं आज इस से डिक्लेयर करता हूँ उससे जो भी इनकम आएगी उसको मैं इन्हीं सब स्थानों पे लगाऊंगा, सर्विस यूनिटी में ही लगाऊंगा। मुझे वो नहीं चाहिए उसकी इनकम, मैं वो सारी इनकम जो भी उस प्लेटफॉर्म से आएगा वो मैं इसी प्लेटफॉर्म पे लगाऊंगा। जो लोग इसके काबिल होंगे हमारी पूरी कम्युनिटी से, कहीं से भी मेरे पास मैसेज आएगा तो जो मेरे लायक होगा मैं जरूर उसमें योगदान करूंगा इसमें।
थैंक यू सर। देखिए यही बहुत तो बढ़िया पवन सर। यही एटॉमिक का है। आप किसी और बिजनेस में जाइएगा, ईगो पहले आता है सर, और यहाँ पे पता नहीं क्यों यही सब आता है दिमाग में कि हम लोग को बस सोशल वर्क ही करना है। और बिहार गवर्नमेंट में सर हम देख रहे हैं वृद्धाश्रम, जितने धनी लोग हैं सर उन्हीं के मम्मी पापा वृद्धाश्रम में हैं, और गरीब के बच्चे ऑर्फन में हैं। ये दिखता है सर। पटना में एक कॉलोनी है सर, पाटलिपुत्रा, मालूम है, यहाँ पे लोग बिल्डिंग बना बना के। मेरा आपका बच्चा कहाँ है? मेरा बच्चा इंग्लैंड में पढ़ता है, मेरा बच्चा यूके में पढ़ता है सर, वहीं रह गया। आज शाम को जाएंगे सर, दो बूढ़े चाय पी रहे हैं, दो कुर्सी बैठ के, पूरा घर लग रहा है कि भूत खाना है सर। ऐसा लाइफ नहीं चाहिए सर। वो भी सिचुएशन कई बार सही होती है, और कई बार तो ये भी हो जाता है कि मेरा बेटा स्विट्जरलैंड में है, मेरी बेटी कनाडा में है, और आप कहाँ रहते हैं? मैं वृद्धाश्रम में रहता हूँ या रहती हूँ। एग्जैक्टली। और भी पेनफुल हो जाता है। शिखा मैम, अब जी, हमारे जी, बीच सर। दो स्पीकर हैं फीमेल से, बीना मैम, उनको आप इन्वाइट कीजिए। श्वेता मैम है, अच्छा, बीना मैम आ गई। राइट सर। हाँ, आ गई क्या? हाँ, उसके बाद बीना हम लोग मैम आ आगे गई। चर्चा कर लेंगे। अभी कुछ देर पहले Yes, जो sir. बात हुई थी ना विराट कोहली वाली बात, वो बीना मैम ही है। बीना मैम वेलकम। आप कम समय में कैसा प्रभाव छोड़ा जाता है मैम, ये आपसे सीखना चाहिए हम लोगों को। वेलकम सर, मैम। आप जो बहुत वेलकम अभी मैम। आपकी बात ही कंटिन्यू करूंगी कि जो आप लोग सपना देख रहे हैं, मैं वो काम कर रही हूँ। हाँ, वृद्धों के साथ भी काम कर रही हूँ, और Great. क्राइसिस में जो महिलाएं उनके साथ भी कर रही हूँ, ड्रग एडिक्ट बच्चों के साथ भी काम कर रही हूँ। तो मेरा बढ़िया। फील्ड जो है वो बहुत बड़ा है, और वृद्धों की एक एक करके पता नहीं कितनी सारी स्टोरीज मेरे पास हैं। मतलब पता नहीं, मतलब 25 साल हो गए मुझे इस काम को करते करते। तो मेरा भी ये ड्रीम है पवन सर के साथ में और आपके सर के साथ में कि मुझे भी वृद्धाश्रम बड़ा सा खोलना है। वैसे मैं ऑलरेडी वर्क कर रही हूँ, ठीक है। तो इसी के साथ मंच पर उपस्थित सभी भारतवासी एटॉमियंस को आजादी की 75वीं वर्षगांठ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और साथ में जिनके द्वारा, जिन शहीदों के द्वारा ये हम आजादी को आनंद ले रहे हैं, आजादी का आनंद ले रहे हैं, उन सबको नमन, दिल से नमन। तो मैं अपने बारे में को, मैं एक फैमिली काउंसलर हूँ। स्पेशली मैंने फीमेल के लिए वर्क किया है जो क्राइसिस में होती हैं और बहुत ही विकट स्थिति में वो आती हैं। तो हम उनको उनके द्वारा बाद में मतलब डिफरेंट होम्स में भेजते हैं, फैमिली काउंसलिंग करते हैं कि आगे वो एजुकेशन लेना चाहती हैं या जॉब करना चाहती हैं, तो हम उनको वुमेन एम्पावरमेंट की भी बात कर सकते हैं, इनकम जनरेटर से रिलेटेड प्रोग्राम करते हैं। अगर बात करें हमारी आजादी की 75 सालों में, हमने बहुत सारी उपलब्धियां पाई हैं। स्पेशली उपलब्धि तो हम एटॉमिक्स के लिए, एटॉमी का आना हमारी बड़ी उपलब्धि है। जो एटॉमी को लेकर हैं संजय मेश्राम सर, उनको सैल्यूट है कि वो हमारे लिए एक बिग अपॉर्चुनिटी लेकर आए हैं, जिसमें हम सब लोग एक परिवार की तरह जुड़ गए हैं। और साथ में हम आजादी की बात करें तो मैं जो एटॉमी में आई थी, एटॉमी में मेरे साथ बहुत बड़ा लॉस हुआ था। एटॉमी में आने से पहले मैं फाइनेंशियल गैप को फिल करने के लिए आई थी। यहाँ आकर के मैंने जाना कि गरीबी से तो हम आजादी पाएंगे, लेकिन साथ साथ हम लोग अपनी बीमारियों से भी आजाद हो रहे हैं यहाँ पर। और हमारे जो बदसूरती है उसको खूबसूरती बदल रहे हैं, तो बदसूरती से आजाद हो रहे हैं। और डे बाय डे प्रतिदिन नए नए शब्द मिलते हैं और मीटिंग्स होती हैं, तो हमारी अज्ञानता से भी आजाद हो रहे हैं। तो कितनी सारी आजादियां हम इस प्लेटफॉर्म पर पा रहे हैं। और मैं चूंकि के महिलाओं के लिए काम करती हूँ, तो वुमेन एम्पावरमेंट का तो वर्क है ही, साथ में मुझे एक अच्छा सा प्लेटफॉर्म मिल गया है कि मैं इनकम जनरेट करा सकूं सबके घर घर में। तो मेरी जो टीम है स्पेशली महिलाएं हैं। अगर मेरे लाइन से बात करेंगे तो मेरी मोस्टली प्रतिदिन मेरी कोशिश रहती है कि मैं 2 महिलाओं को जोड़ सकूं। और इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय एटॉमी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच बीना मैम, बहुत ही इंस्पिरेशनल चीजें। और जो आपने स्टार्ट किया ना मैम, इट्स अ प्राउड प्लेजर फॉर अस कि आप ऐसे प्लेटफॉर्म पे हैं मैम। कभी भी मुझे मौका मिला मैं जरूर आपको को एसोसिएट करना चाहूंगी। और श्योर बिल्कुल। और सही बात है मैम, मैं किसी से बेहतर करूं तो क्या फर्क पड़ता है, मैं किसी से बेहतर करूं तो क्या फर्क पड़ता है, मैं किसी का बेहतर करूं तो बहुत फर्क पड़ता है। और वो काम आप कर रहे हो मैम, प्राउड यू। और क्योंकि हम लोग एटॉमी में हैं तो ऐसे भी आप प्राउड है, और इंडिया में एटॉमी है तो वो अपने आप में अल्टीमेट प्राउड वाली बात है। तो थैंक यू सो मच बीना मैम फॉर बीइंग। मैम आपका स्पीकर ऑफ हो गया, म्यूट हो गया। शिखा जी म्यूट हैं आप। हाँ, हो गया, आगे। ओके।
यस, श्वेता मैम को हम लोग लेते हैं। श्वेता मैम, आपके पास सुशील सर अनम्यूट का ऑप्शन दे दीजिएगा। जी जी जी, मैम को होस्ट हैं, श्वेता मैम को ओके, होस्ट हैं। श्वेता मैम आप अनम्यूट कर सकते हैं। मोस्ट वेलकम मैम। आप you Shikha ma'am, thanks Yes, sir. Sushil sir, थैंक यू मैम। and thanks Pawan sir, Most Sarman sir, everyone, happy Independence Day. So first of all, जैसा कि स्टार्टिंग में बोला, कुछ सवाल पूछे गए, मैं उन पे ही रहूंगी। तो मेरा नाम श्वेता है और मैं बाय प्रोफेशन एज ए हिप्नोथेरेपिस्ट हूँ और बहुत लोग Wow. जानते हैं कि मैं हीलिंग लाइन में हूँ। ओके, Great. एटमी बोलते हैं, जो पर्सनालिटी होती है ना, आपकी जो पर्सनालिटी बनती है वो ड्यूरिंग चाइल्डहुड बनती है। तो मैं आज की डेट में अगर कनेक्ट करती हूँ कि मैं क्यों एटमी में आई हूँ, तो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनने को आई हूँ। मेरी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट का डेफिनेशन थोड़ा डिफरेंट है, बिकॉज इन चाइल्डहुड मैंने अपने फादर को देखा, बीइंग अ हायर पोस्ट HOD थे। हम सबकी लाइफ में, अपने बच्चे, अपने फैमिली की लाइफ में ईज लाने के लिए उन्होंने अपने अंदर डिस ईज को इनवाइट कर लिया था। क्योंकि मुझे आज भी याद है कि जब मैं बोलती थी मैं जॉब करूंगी, तो मेरे फादर का एक स्टेटमेंट था, कितना पैसा चाहिए, किस चीज की जरूरत है तुम्हें, गुलाम क्यों बनना चाहती हो। तो उस टाइम तो मुझे समझ नहीं आती थी, बट स्लोली जब उनके अंदर एक डिजीज आई और कम एज में, एट द एज ऑफ 60 डायबिटिक हो गए और वो हम सबके बीच से चले गए, तब मुझे एक बहुत बड़ी गैप नजर आई कि जैसे कि हमारी दुनिया उड़ गई। दो उन्होंने हमारे लिए सब कुछ छोड़ रखा था, हमारी मनी को लेके कोई ट्रबल नहीं थी, बट एक मिसिंग पार्ट होती है जब आपके एक नियर एंड डियर चले जाते हैं, और जब आपको रियलाइज होता है कि वो हमारी लाइफ को ईज करने के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दे दी है, तो ज्यादा पेन होता है। तो आई एम ऑल्सो फीलिंग वेरी पेन। अब हीलिंग लाइन में आ गई क्योंकि मुझे भी हीलिंग चाहिए थी। कुछ बॉडी के ऊपर काम किया। इंस्पिरेशन इज माय फादर। कि डिजीज, पैसे के लिए, अब बहुत सारी महिला की बात हो रही है, बट थोड़े से मेल पार्ट को भी देखिए, वो भी काफी सेक्रीफाइस करते हैं अपनी फैमिली को लेकर के, पैसे को लेकर के, हमारे लाइफ को ईज करने के लिए। ओके, फिर मैंने हीलिंग लाइन ली। हीलिंग लाइन में आने के बाद फिर से मेरे पास जो केस स्टडीज आ रही थी, वो कहीं ना कहीं लैंड पैसे पे ही हो रही थी, क्योंकि सभी की लाइफ में पैसे को लेके ही ट्रबल्स क्रिएट होती है। और ये एटमी का जब प्लेटफॉर्म मेरे सामने आया है, तब मैंने देखा कि नॉट ओनली इसकी जो मोटो है, चेरिश द स्पिरिट। व्हाट डू यू मीन बाय चेरिश द स्पिरिट? क्रिएट द विजन और प्लान को मैं इन दोनों को कनेक्ट करके बताना चाहूंगी कि प्लान बनाया है कि 3 लाख PV आप कर लो, उसके बाद थोड़ा सा विराम दीजिए, अपने टीम के साथ करें। जब आप 3 लाख PV कर रहे होते हो, तब आप सेल्फ हीलिंग कर रहे हो। तो सेल्फ PV कहते हैं ना, सेल्फ PV इज 3 लाख। तब आप सेल्फ हीलिंग कर रहे होते हो, क्योंकि हमारी जो ये मशीन है, ये कहाँ इतनी सारी ड्रीम देख लिया, हमें वृद्धाश्रम खोलना है, ये खोलना है, सब करना है, बट करोगे कैसे? जब इसको हील करोगे। तो हेंगेल पार्क सर ने बड़ा ही अच्छे से पिरो के हमें दिया है कि पहले खुद को हील करो, आपकी 3 लाख PV हो जाएगी। देन द सेकेंड लाइन इज व्हाट इज दिस? चेरिश द स्पिरिट, क्रिएट द विजन। जब आप हील होते हो, आपकी एनर्जी लेवल हाई होगी, आप ब्यूटीफुल दिखोगे, हेल्दी दिखोगे, देन आपकी विजन क्लियर होगी, मुझे करना क्या। उस एनर्जी को आप कहाँ डालोगे? आप घर पे बेड पे सो के नहीं डाल, बीमार हो गए तभी आप घर के बेड पे सोते हुए मिलोगे। जब पॉजिटिव एनर्जी रहेगी, तो आपके अंदर एक कीड़ा होगी जो बाहर पॉजिटिविटी फैलाने को उतावली होगी। तो हेंगेल पार्क सर ने इसको ऐसा इन माय व्यू, क्योंकि मैं इसको हीलिंग पर्पस से ही देखती हूँ एटमी को। देन क्रिएट द विजन, फॉलो द फेथ। जब आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हो, प्रेजेंटेशन देते हो, जब आप अपनी नॉलेज दे रहे होते, अपनी एक्सपीरियंस दे रहे होते, तब आपके अंदर खुद के लिए फेथ, ट्रस्ट बिल्ड हो जाती है। और ये ट्रस्ट आपको कहाँ लेके जाएगी? आपको अब देन आप सर्व इन ह्यूमिलिटी।
तब आप निकलोगे। जब आपकी गाड़ी अच्छी रहेगी तो आपकी डेस्टिनेशन तक पहुंचने पर आप बिल्कुल स्वस्थ, हैप्पी, और मैं क्या बोलूं वो आप समझ पा रहे होगे। एंड आई कैन सी पवन सर की डॉटर ने भी आके थोड़ा सा स्माइल देके गई है। तब आप जो हो सर्व इन ह्यूमिलिटी। अब मेरी पर्पस क्या है, मुझे अनाथ आश्रम नहीं खोलना, मुझे वृद्धाश्रम नहीं खोलना, मुझे हैन गिल पार्क सर का ये मैसेज हीलिंग पार्ट को एक एक बच्चे के अंदर डालना है। क्यों उनके अंदर भी एक ह्यूमन बीइंग जो लव होती है हमारे अंदर, उसको क्रिएट करने का एटमी का प्रोजेक्ट है बेसिकली। कि आप जब हेल्दी हो गए, मेंटल पीस में हो गए, मनी प्रॉपर होगी, 3 जनरेशन आपकी सिक्योर होगी, तो आप करोगे क्या? आप करोगे क्या? अपनी ज्ञान ही तो बांटोगे और लोगों को हीलिंग दोगे, सो दैट उनकी जो नेगेटिव एनर्जी की वजह से जो अपने माँ, मेरे लिए इंस्पिरेशन मेरे फादर है, दो मैं उनके लिए कुछ नहीं कर पाए बिकॉज लैक ऑफ नॉलेज। अगर हम हेल्थ की नॉलेज चाइल्डहुड से बच्चों में प्रॉपर डालें, क्योंकि हम डालते नहीं है, हम उनको सिर्फ मार्क्स लेने के लिए पढ़ाई करवाते हैं। स्कूल की टीचर, आपका बच्चा ध्यान नहीं दे रहा, अरे उस खाया क्या, उसकी मम्मी ने उसको खिलाया क्या, हो क्यों अंदर से उसका फोकस नहीं बढ़ रहा है। ट्राई टू फोकस ऑन दिस। पिज्जा, बर्गर, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक कमा के जो हमने उसको टाइम नहीं दिया, उसके रिप्लेसमेंट करते हैं। तो उन अवेयरनेस को फैलाने के लिए हैन गिल पार्क सर ने एटमी को लाया है। उनका विजन बहुत क्लियर है। इस विजन को हम सब एटमी को समझना होगा कि सिर्फ पैसे से ही फ्रीडम नहीं, बीमारी से भी, और ये जो मेंटली कचड़ा है उससे भी हमें फ्रीडम चाहिए। थैंक्स अ लॉट, आप सबने मुझे टाइम दिया और सुना। थैंक यू सो मच मैम। और आपकी हीलिंग का पॉइंट ऑफ व्यू बहुत मैटर करता है, क्योंकि सही बात है, जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम ट्रांसफर करते हैं। तो अगर हम दूसरे से उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छी चीजें वहां से मिले या आउटपुट बहुत अच्छा हो, तो मैम सबसे पहले वहां पर इनपुट भी डालना होगा। और ये बहुत ही बढ़िया आपने बात बोली कि सेल्फ हीलिंग बहुत जरूरी है। और जहां तक आजकल के बच्चों में टाइम की लैक, जो एज अ पेरेंटल कहा जाए, तो वर्किंग वुमन हो चाहे वर्किंग मैन हो, स्ट्रेस लेवल इतना हाई है ना कि किसी के पास टाइम नहीं। और डेफिनेटली हम उसे वहां पर कंपनसेट करते हैं, या कई बार ऐसा होता है कि हम अपने यस मैम, मैं आपको रोकना चाहूंगी। हमने कंप्रोमाइज करना इतने अच्छे तरीके से सीख लिया है कि हर बातों को में हम कहीं ना कहीं अब दूसरों की गलती ढूंढते हैं। हमें अपनी सेल्फ हीलिंग, क्योंकि हमारी डाइट प्रॉपर नहीं है, हम खाना पीना नहीं सही खा रहे हैं, अच्छे इन्वायरमेंट में नहीं है, दैट्स व्हाई ये ट्रबल आ रही है। और जब हम ओमेगा की बात करें या आप अदर सप्लीमेंट हेमोहिम की बात करें, विदाउट हेमोहिम कंज्यूम किए हुए एक्सपीरियंस नहीं है मेरे पास और मार्केट में निकल जा रहे हैं, आपको कॉन्फिडेंस दिखेगी? अगर मेरे पास ऐसा बंदा आएगा, अगर पवन सर, सरमन सर जिन्होंने भी खाया है, एनके मिश्रा सर जब बात करते हैं न्यूट्रासिटिकल की, तो उनके फेस से दिखती है कि उन्होंने न्यूट्रासिटिकल का कुछ बेनिफिट लिया है। तो नेचुरल वे में वो कॉन्फिडेंस आ जाएगी। तो हमारी गलती क्या है, बिजनेस में आते हैं, फर्स्ट प्रायोरिटी मनी हो जाती, अगेन वही डिजीज की तरफ हम जा रहे हैं। फर्स्ट प्रायोरिटी आप होने चाहिए, 3 लाख पीवी कर लो, फिर बैठ जाओ, फिर देखो कॉन्फिडेंस कैसे आती है और बिजनेस कैसे बढ़े। सही बात है मैम। और जब आप प्रोडक्ट के लिए जब आप निकलते हैं ना, किसी को बताने के लिए, अपने एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए, तो वो जो ग्लो इनबिल्ट होता है, चाहे वो स्किन केयर सिस्टम का हो या हेयर केयर सिस्टम का, हमें किसी को बोलने की जरूरत नहीं होती कि हमारे बाल खुले होते हैं ना, वो अपने आप में काफी होता है। हमारी स्किन का ग्लो ही सामने वाले को मजबूर करता है कि कुछ तो नया है। तो डेफिनेटली, और वो जो हेल्थ प्रोडक्ट्स है ना, वो अपने आप में, क्योंकि आप अंदर से स्वस्थ होते हो, तो वो चीजें आपके सामने में अपने आप होती है, क्योंकि आप किसी का पेन नहीं देख पाते हो, और क्योंकि आपको ऑलरेडी रिजल्ट मिला हुआ है ना, तो वो अपने आप निकलते हैं कि एक बार ये ट्राई करके देखो, बहुत अच्छा रिलीफ मिलेगा। और वो सामने वाले तक पहुंचता है, क्योंकि वो उसकी आंखों में आपको दिख जाता है कि ये जो सामने वाला मुझे सजेस्ट कर रहा है, डेफिनेटली ये इसका यूजर है। तो यस मैम, बहुत अच्छी चीज है कि पहले हमें अपने प्रोडक्ट्स को सेल्फ यूज करना होगा,
और उसके बाद शायद हमें किसी डिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं है, हमें अपनी आप वर्डिंग्स आ जाती हैं। चाहे अगर हम अपने किसी भी प्रोडक्ट को लेकर के जा रहे हैं, या अगर कोई वाकई फाइनेंशियली अगर आपको प्लान के वे में अगर सुनने की कोशिश करें, तो अगर आपने वो एक बार चाहे वो 1321 या 3964 वाली भी इनकम उठा रखी है ना, तो सामने वाले को आप प्लान बहुत इजीली समझा सकते हो। लेकिन अगर आपने उसको उठाया नहीं है ना, तो सामने वाला अपने आप को कैसे आपके सामने एक्सप्लोर कर देगा, और आप कब उसकी भावनाओं में बह करके एटॉमी को बुरा भला कह के निकल जाओगे, कोई पता नहीं चलेगा। तो डेफिनेटली सेल्फ हीलिंग इज द मस्ट, और अपने आप को ही सबसे पहले हम लोगों को देखना है, क्योंकि हम हेल्दी रहेंगे, हम वेल्दी रहेंगे, और प्रतिभा मैम के लास्ट जो तक हम हैप्पी रहेंगे, वही चीज हम ट्रांसमिट करेंगे। तो थैंक यू सो मच श्वेता मैम, बहुत अच्छी बातें आपने बोली। शिखा जी, और दो सवाल है मैडम से, श्वेता मैम से। मैडम कहाँ रहती हैं? श्वेता मैम दिल्ली में। दिल्ली में। कभी पटना आई है कभी बिहार में? पटना मेरे इन लॉज का घर है सर, तो ब्याह के उधर ही गई हूँ मैं। अच्छा, ब्याह के इधर ही आई, बहुत बढ़िया। और सही में मैम मतलब बहुत कम समय में ये हीलिंग का जो लेसन आप बताए ना, जबरदस्त था। एक किसी सेशन में हम बताए थे कि हर आदमी को बाप बनना चाहिए। क्यों? इसलिए नहीं कि आप बाप बन के छाती आपका 56 इंच का होगा, इसलिए कि आप ये समझ पाएंगे कि आपके पापा आपके लिए क्या किए थे, आपकी मम्मी आपके लिए क्या की थी जब आप छोटे थे। तो होना चाहिए। बहुत ही बढ़िया मैम। और ये चीज ट्रांसफर होता है सुशील सर, कि जब कई बार ऐसा होता है ना कि जब हम अपने यंगस्टर्स, अपने बच्चों से बात करते हैं, तो हम लोग वो चीजें बोलते हैं, और जब भी हम कुछ उनको समझाते हैं ना, याद आता है कि ये चीज मेरे मॉम ने या मेरे डैड ने अभी हम लोग को समझाई थी, कि जब तुम बड़े होगे ना, तब तुम्हें पता चलेगा कि हमने ये क्यों कहा था। और फिर कहीं ना कहीं वही चीज हम ट्रांसमिट कर देते हैं। आएगा समय, तुम्हें भी पता चलेगा। तो डेफिनेटली वो चीजें हो जाती हैं। नहीं, और है भी, ये होता है। मुझे याद है कि जब मेरा बेटा हुआ था, तो रात में नैपी चेंज करने के लिए शायद ही जूही को उठना होता था। जैसे कि किया, तुरंत हम उठ के उसका नैपी चेंज किया करते थे, ताकि वो आराम करे, उसको आराम मिलना चाहिए। है खैर, ये पार्ट अलग चीज है। लेकिन पवन से एक रिक्वेस्ट रहेगा, आप लोग वाइंड अप की तरफ चल रहे हैं, ये हीलिंग को ना एटॉमी से जोड़ के श्वेता में एक सेशन तैयार करेंगे। बहुत बढ़िया चल रहा है सर, सब एजेंडे में काम चल रहा है, सारा काम एजेंडे में है। ये सर हीलिंग को लेके एटॉमी जबरदस्त बूम करेगा इस सेशन में। श्वेता मैम अभी कुछ दिन के लिए ब्रेक पे गई थी, तो इसलिए थोड़ा सा एक्टिव नहीं थी, अब फिर से रिचार्ज होकर के वापस आ गई हैं। तो अब जल्दी यही तो फायदा है ना एटॉमी में काम करने का, कि हम आराम से टेक अ ब्रेक ले भी सकते हैं। नहीं तो एटॉमी का ब्रेक का मतलब 3 कदम पीछे अटैक करना है, इसके लिए होता है। हाँ बिल्कुल। तो अब हम लोग वाइंड अप की तरफ चल रहे हैं, वाइंड अप की तरफ। और लास्ट नोट सर आपके तरफ से, और हम लोग वाइंड अप करेंगे इसको। पवन सर। बिल्कुल। और पवन सर मोस्ट वेलकम। जितने भी हमारे आज के पार्टिसिपेंट थे, लमसम 1.5 घंटा हमारा सेशन होने को जा रहा है। अगर किसी कुछ ऐड करना हो तो 1-2 स्पीकर को मैं ले सकता हूं, क्योंकि ताकि 9:50 में तो मैं वाइंड अप कर दूं। 10 मिनट टाइम मेरे पास है। सही बात, हैंड रेज कर सकते हैं सब। हाँ, हैंड रेज कर सके प्लीज आप, किसी को बस केवल लेकिन 2 मिनट के लिए, ताकि किसी को ना मौका मिले मुझे कुछ कहना था, लेकिन कोई भड़ास रह गया हो निकाल सकता है। तो प्लीज 2 मिनट के लिए टाइम है। और ऐसा कुछ नहीं कि हमें इनवाइट करें तभी, आप कोई भी कुछ कहना है तो प्लीज अपना हैंड रेज कर सकते हैं, क्योंकि आज का कोई वैसा सेशन नहीं है। और टॉमी ने हम लोग जब आए हैं तो यही है कि जब आंखों में अरमान लिया, मंजिलों को अपना मान लिया, तो मुश्किल क्या आसान क्या, अब ठान लिया तो ठान लिया। वेरी नाइस पवन जी। मैं थोड़ा सा बीच में व्यवधान डालूंगा। पहली बात तो आज होस्टिंग देख के बहुत मजा आ गया, और मुझे बहुत खुशी हो रही है। क्या बात है। और इन सब कुछ सुन के मुझे ऐसा लगता है कि मैं आई एम अगेन गोइंग बैक टू माय पास्ट लाइफ ऑफ कॉलेज। और श्वेता मैडम को सुनने के बाद तो आज मुझे ऐसा लगता है कि देयर इज ए बिग ट्रांसफॉर्मेशन श्वेता मैडम में, और खासतौर से प्रतिभा मैडम और आप दोनों में एक जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन आज में देखने को मुझे मिल रहा है। तो बहुत अच्छा लगा आप सबको। अच्छा, दूसरा एक शब्द अभी बोला था, भड़ास रह गई हो, तो मुझे लगता है सुशील जी की थोड़ी भड़ास रह गई है। भाई साहब हमारे यहाँ भी आइए, हम बरेली में रहते हैं, ठीक है। सर वेलकम सर, पटना में आप लोग का घर है एक, जो भी पटना में आए
अगर सरदार जी हैं तो आपको हम जाके गुरुद्वारा घुमाएंगे। अगर जो भी है सर, सब पटना में सभी का स्वागत है। सुशीला घर 24/7, सुशील का मोबाइल, उसका घर, उसका दिल हमेशा ओपन रहता है सर, कभी भी सर। और श्योर सर हम लोग भी आएंगे, बरेली भी आएंगे। यस, थैंक यू सुशील सर। और इसी के साथ क्योंकि गोविंदा कुमार सोनी सर आपका हैंड रेज है, आपको 2 मिनट का समय दिया जाता है सर, प्लीज हाँ, आप अपने 2 मिनट वैल्यूज को ऐड कर सकते हैं जी। मोस्ट वेलकम सर। गोविंदा कुमार सोनी सर आपका अनम्यूट है, प्लीज। नमस्कार। राइट, नमस्कार सर। नमस्कार मैम, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग सर, मोस्ट वेलकम। जी मैम, मैं एक टेस्टिमोनी थोड़ा सा शेयर करना चाहता हूँ अपने फादर। टेस्टिमोनी का सेशन थोड़ा सा डाइवर्शन हो जाएगा सर, अभी सबके दिल में आग लगा होगा, वो डाइवर्ट हो जाएगा थोड़ा। टेस्टिमोनी के लिए सर हम डेफिनेटली एक सेशन रखेंगे। राइट, ओके, थैंक यू मैम। नेक्स्ट, ओके, थैंक यू सो मच गोविंदा सर कि आप अपनी वैल्यूज को लेकर के, और आपकी वैल्यूज की कदर हम लोग जरूर करेंगे। एक सेशन हम स्पेशली बहुत जल्द टेस्टिमोनी के लिए रखेंगे। तो नेक्स्ट है अनु सेठ मैम, आपके पास अनम्यूट का ऑप्शन है मैम, प्लीज काइंडली वाइंड अप वेरी सुन। 2 मिनट का समय है आपके पास, आपका अनम्यूट का ऑप्शन है। अनु मैम, अगर आप सुन पा रहे हो और मीटिंग में अवेलेबल हो तो प्लीज, मोस्ट वेलकम। सरोजा मलिक सर आपके पास अनम्यूट का ऑप्शन है, और प्लीज सर मोस्ट वेलकम, और 2 मिनट में अपने वर्डिंग्स को कंप्लीट करिए सर। और सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर हम हैंड रेस कर रहे हैं तो प्लीज अवेलेबल रहे। यस, मोस्ट वेलकम सर। मैडम, गुड मॉर्निंग। सुशील साहब गुड मॉर्निंग। पांडे सर गुड मॉर्निंग। मैं सरोज कुमार मलिक, निमापड़ा पुरी, नियर टू कोणार्क टेम्पल। मैं एयरफोर्स से रिटायर्ड हूँ। आज बहुत कुछ सुना, बहुत अच्छा लगा, जबरदस्त हुआ। फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए काम हो रहे, मेरा भी एम वही है, मेरा ड्रीम भी है, तो मुझे अच्छा लगा, जबरदस्त हुआ। आप लोग का होस्टिंग भी बहुत बढ़िया हुआ। धन्यवाद, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच सर फॉर योर ब्लेसिंग। और इसी के साथ परम मैम, आपके पास अनम्यूट का ऑप्शन है, मोस्ट वेलकम परम मैम। हेलो शी मैम, कैसे हैं आप? हेलो मैम, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? गुड मॉर्निंग। और आप सभी को इंडिपेंडेंस डे की बहुत सारी बेस्ट विशेस एंड कंग्रेचुलेशन। आपकी और सर सुशील सर सबने बहुत अमेजिंग, बहुत अच्छा सुनने को आज मिला, ईच एंड एवरीवन, सबने। पर आप दोनों को एक तो आजादी की तो खुशी है, पर आप दोनों ने सुबह ब्रेकफास्ट में क्या खाया है या लंच में क्या खाया है कि बहुत अमेजिंग, सीरियसली बहुत अच्छी होस्टिंग थी। स्पेशली जो आप सबके बारे में कुछ ना कुछ लाइंस कह रहे थे, बहुत अच्छा लगा। और विश मैं वो लर्न कर सकूं। बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सुशील सर। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। मैम आप किस कंट्री से पहले वो बताएं, कुछ हमारे नए मेंबर वो जाने कुछ नए मेंबर्स हैं तो उन्हें पता चलना चाहिए कि कहाँ से लोग एडेड हैं। आज मैं डेफिनेटली मैं इंडियन हूँ और इंडिया ने मुझे जन्म दिया है। इंडिया ने मुझे जन्म दिया है और यूके ने मुझे कर्म दिया है। इसलिए आज मैं इंडियन हूँ। वेरी गुड। दिल से हमेशा इंडियन हूँ। इस समय मैं बर्मिंघम यूके में रहती हूँ काफी सालों से, और कॉमनवेल्थ गेम बहुत अच्छे हुए और मैंने काफी सारे इंडियंस एथलीट्स के साथ पिक्चर्स ली और काफी को सर्व किया और बहुत प्राउड हुआ, बहुत प्राउड। वहां पे दिन काम तो हो ही नहीं रहा था मुझसे कि उन सबको बहुत करीब से देखा, और कईयों की तो स्टोरी इतनी अच्छी थी कि बहुत, जो इंडियन लड़की निखात नजरीन, उन पे तो फिल्म बननी चाहिए। उनकी स्टोरी इतनी वो थी कि उन्होंने अपनी मम के लिए वो मेडल जीता, तो उस समय तो बहुत प्राउड हो रहा था। पूरा वर्क, सब लोग मुझे देख रहे थे कि मैं क्यों इनके साथ पिक्चर्स क्लिक कर रही हूँ। नॉर्मली मैं कभी पिक्चर्स क्लिक नहीं करती जल्दी से। शेयर करिएगा पिक्चर्स जरूर। डेफिनेटली आज बहुत प्राउड है कि इंडिया का 75th इंडिपेंडेंस डे है, और इसलिए मैंने ये सेशन जरूर ज्वाइन किया। पर आप सबकी होस्टिंग और आप सबको स्वीट है उससे पहले।
थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। शिखा जी जी, अभी एक आग बाकी है। नाम बताइए आप। और बाकी है। नाम बताइए आप। सर मैं देख लूं कौन सी आग बाकी रह गई है। और ये सोचने की आवश्यकता ही नहीं है जिसकी बात मैं कर रहा हूँ। उनके बिना सेशन वाइंड अप करना मुश्किल है। सर अब चिंगारी लगा दी। अरे नहीं, मिश्रा सर, मिश्रा सर, यस, मैंने देखा नहीं। आई एम सो सॉरी मिश्रा सर, मैंने आपका नहीं देखा। मोस्ट वेलकम सर। और आज के हमारे डायनामिक मिश्रा सर का मोस्ट वेलकम है। और मिश्रा सर, मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। मुश्किल नहीं है दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। पाप बदल देंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। और जो कोशिश आप करते हैं सर हर दिन यहाँ पर, हर किसी को मोटिवेट करने के लिए अपने एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं, अपना जो भी थ्रू आउट जो आपका रहता है ना, वो वाइंड अप सेशन को तो एकदम चार चांद लगा देता है कि आदमी नेक्स्ट डे 7:50 की मीटिंग के लिए तैयार रहता है कि आज क्या मिश्रा सर करने वाले हैं। तो सर आपके पास अनम्यूट का ऑप्शन है और मोस्ट वेलकम सर। आज आप स्वतंत्र हैं जितना भी समय। धन्यवाद शिखा दीदी। नमस्कार सर, मोस्ट वेलकम। नमस्ते। सबसे पहले स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। यह 76वां स्वतंत्रता दिवस हम लोग मना रहे हैं। बहुत लोगों ने 75वां बोला, करेक्ट कर लें। सर मैं भी करेक्ट करने वाली हूं। मैं एक बात आज सबसे बोलना चाहता हूं। यहाँ जितने बच्चे हैं टोटल 100% इंपीरियल मास्टर हैं। मैं सारे इंपीरियल मास्टरों से निवेदन करना चाहता हूं, आप लोग अपना नाम बाद में बताइए। जब भी आप मीटिंग में आते हैं, किसी सेमिनार में जाते हैं, जब भी कोई वीडियो बना रहा हो, सबसे पहले आप अपने गुरु का नाम बताइए। आपको इस प्लेटफॉर्म पर लाया कौन? एक बात बताइए शिखा जी, मैं डाउनलाइन होता आपका और मैं अपना ही वो परचम बताता कि नहीं मैं ही सबसे ज्यादा जानकार हूं, मेरा ही सब सुनो, मेरा ही मानो, आपको कैसा लगता? आपको लगता न कहीं से चुभता दिल दिमाग में कि यार मेरा ही डाउन लाइन है, मेरा नहीं मेरा ही डाउन लाइन है, मेरा कभी नाम ही नहीं लेता है। और एक बात और बता दूं, जो लोग तरक्की नहीं कर रहे हैं उनमें दो कमी है। पहली कमी ये वो अपने अपलाइन का नाम नहीं ले रहे हैं हर जगह, और दूसरी कमी ये है वो अपने लिए काम कर रहे हैं। हम यहाँ अपने लिए एक्चुअली सबको रूल्स शुरू में बोल दिया गया था। मैंने एक मिनट, हम यहाँ अपने लिए काम करने के लिए नहीं आए हैं, टामी नहीं ज्वाइन किए हैं। हम अपने देश के लिए काम करने के लिए टामी ज्वाइन किए हैं, ताकि हमारे देश, हमारे संपर्क की, हमारे यार दोस्त मित्र जो भी हमारे संपर्क में हैं या जो आए हमारे संपर्क में वो धनवान बन जाए। ये तो सिस्टम, ये पैसा तो आना ही है, लेकिन हमें काम अपने लिए नहीं करना, इस बात का हमेशा ख्याल रखना है। हमें हमेशा माइंड में बना करके चलना है, राइट में कौन एक्टिव दिख रहा है, लेफ्ट में कौन एक्टिव दिख रहा है। जो एक्टिव दिख रहा है बस उसी को हमको मदद करना है। जो लोग सो रहे हैं ना, सोने दीजिए उनको कुछ दिन के बाद जब उनकी नींद खुलेगी ना, वो नहीं उनका पूरा खानदान दौड़ेगा, काम करेगा। क्योंकि ऐसा प्लेटफॉर्म जिंदगी में कभी आया ही नहीं, किसी इंडियन ने आज तक सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी बिजनेस भारत में आएगा। मैं ज्यादा पुरानी बात नहीं कर रहा हूँ, 6 साल 6.5 साल पुरानी बात कर रहा हूँ। कंपनी इंडियन कंपनी प्रोडक्ट लेने के लिए, रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए कम से कम 15 दिन लगता था। लोग बंबई से जाते थे, जहां मैंने कंपनी थी, वहां मैनुअली होता था, हाथ से रजिस्ट्रेशन होता था, पैसा पहले लेके जाते थे, फिर वहां प्रोडक्ट खरीदते थे, फिर उनकी पीवी चढ़ती थी और फिर वो लेकर के आते थे। और अगर कोई लापरवाह अपलाइन रहता था, 6 महीना तक उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाता था। हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं जो कि इटामी में है, टोटल ऑनलाइन है, कोई झंझट नाम की चीज नहीं, कहीं जाना ही नहीं है, समझ रहे हैं। तो उसका थोड़ा सा नुकसान भी है, कुछ लोग जानबूझ करके पड़े हुए हैं, कुछ लोग खरीदारी नहीं कर रहे हैं। खैर जो नहीं कर रहे हैं वो बाद में उनके समझ में आएगा। हम लोग कर रहे हैं, हम लोगों को फायदा हो रहा है, जो प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं वो गरज रहे हैं। अभी शर्मन सर बोल रहे थे कि मैं आज क्रीम लगाया हूं, मैं लगाया नहीं था तो मैं वीडियो बंद किया, हमका पहले लगा लूं, थोड़ा सा मैं भी लगूं, आज 15 अगस्त है तो मैं वीडियो बंद करके लगाया हूं, तब आया हमका। आज भाई नाम नहीं खराब होना चाहिए, समझ रही हैं। बहुत बढ़िया बिजनेस है दोस्तों। मैं अफल में मैं जल्दी में था, मैं फेम सेट का केवल लोशन लगा लिया हूं ऊपर से, ताकि किसी को पता न चले। बाकी मैं पूरा कंप्लीट नहीं लगाया हूं, समझ रही हैं।
वो लोशन भी लगा लेने से ना पर्याप्त क्या बोलते हैं ब्राइटनेस आ जाती है। इस समय कंपटीशन चल रहा है सरमन सर में, मिश्रा सर में कंपटीशन चल रहा है, कौन सबसे ज्यादा फेम लगाता है और कौन ज्यादा वो एब्सोल्यूट लगाता है। हमेशा अपना आदर्श मानता हूँ मैं सरवन सर को हमेशा अपना आदर्श मानता हूँ। हमसे बड़े हैं, हमारे बड़े भाई हैं, समझ रहे हैं, और बड़े परम ज्ञानी हैं वो, तो उनसे हमारी कोई तुलना नहीं है। मैं बहुत छोटा सा हूँ और मैं छोटा ही बनकर सबके साथ रहना चाहता हूँ। सब लोग हमसे बड़े हैं, मैं सबसे छोटा हूँ। मैं अपनी उम्र कुछ दिन के बाद 2 महीना के बाद दो महीना के बाद अपनी उम्र घोषित करूंगा ना, जब 20-22 साल, तब आप लोगों को समझ में आएगा कि तो एकदम समझ रहे हैं। तो एक सेशन में हम आपका एज सुन चुके हैं सर। नहीं तो मैं कर रहा हूँ, आज 5वां दिन है, मैं दौड़ लगा के आया हूँ, थक गया हूँ, समझ रहे हैं। थोड़ा सा केवल पेट और कम हो जाए 4-5 किलो, इसके बाद मैं बताऊंगा कि मेरी उम्र ये है, तब आप लोग बोलेंगे हाँ ठीक है। मेरे बाल भी देखिए सब आ रहे हैं, ये पूरा इलाका भर गया है अभी। मैं जवान हो रहा हूँ अभी, मैं अपनी उम्र ठीक करवा के आप लोगों को बताऊंगा कि अभी 25 का हूँ, 23 का हूँ, 22 का हूँ। वो पैन कार्ड आधार कार्ड का छोड़ दीजिए, उसमें 53-54 साल हो रहा है। बड़ा अच्छा लगा, आज कई विद्वानों को सुनने का मौका मिला, बहुत अच्छा लगा। और इसमें जितने हैं सब कुबेर और लक्ष्मी ही हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। आप लोग देश के लिए काम कर रहे हैं, आप लोगों का काम तो अपने आप ही हो जाएगा। सब लोग वंदनीय हैं, सबको सादर प्रणाम है। खूब मिठाइयाँ खाइए, सबको बधाइयाँ दीजिए। और बहुत अच्छा सेशन चला, बहुत अच्छे विद्वानों ने आज अपना अपना विचार व्यक्त किया। लेकिन मैं केवल 2 ही लाइन बोलना चाहता था कि जब भी आप बोलिए, जो आपको समझा करके इस बिजनेस में लाया है वो आपका अपलाइन है, इस बात को ध्यान रखिए। आपका स्पॉन्सर आपका अपलाइन नहीं है। दूसरी बात ये कि यहाँ अपने लिए काम मत कीजिए प्लीज, कोई हेरा फेरी मत कीजिए प्लीज। आप अपने टीम में देखिए कौन होनहार है, जो होनहार है उसको पैसा कमवा दीजिए, वो लाखों लोगों को पैसा कमवा देगा, आप अपने आप इंपीरियल मास्टर हो जाएंगे। बहुत बढ़िया बिजनेस मिल गया है, हम लोग सब लोग बहुत परम सौभाग्यशाली हैं। जय हिंद, जय भारत। आप सब लोगों को सही बात है, थैंक यू सो मच सर। और बहुत अच्छी बात आपने बोली कि यहाँ पर हमें अपने लिए नहीं कहते ना, सर्जन हिताय सर्जन सुखाय पे ही काम करना है। और वाकई बहुत अच्छा बिजनेस है सर। और जहाँ तक मेंटोर्स की बात को करना था, तो क्योंकि सेशन में शुरू में हम ही लोगों ने रूल्स बना दिए थे कि क्योंकि उसमें ना थोड़ा सा सर टाइम जाता है कि हम यहाँ से हैं, तो इसलिए। और नेक्स्ट टाइम से सभी लोग इस चीज को अपना जैसे भी हम लोग फॉलो करते हैं विथ फुल इंट्रोडक्शन, हम उसको कंटिन्यू करेंगे सर। और थैंक यू सो मच एनके मिश्रा सर, आपने बहुत अच्छी बात कही। कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए, अभी तो एक पन्ना, अभी तो पूरी किताब बाकी है। तो बहुत बढ़िया मिश्रा सर। और इसी के साथ चूंकि सेशन हम लोग का वाइन की तरफ जा रहा है, तो हम शर्मन सर को इनवाइट करते हैं कि सर लास्ट नोट आपकी तरफ से, एंड देन आप सेशन को प्लीज कंक्लूड करेंगे कंपनी मोटो के साथ भी। सर एग्जैक्टली मैं कहना चाहता हूँ, देखिए एआईजी प्लेटफॉर्म का जो टोटल क्रिएशन है, जो हमारे फाउंडर मतलब कह सकते हैं कि मेंटर हैं, और इन्हीं की देख रेख में हमारा एआईजी प्लेटफॉर्म ग्रो कर रहा है। उसमें हमारे मिशान सर हैं और सरमन सर हैं। तो चूंकि मिशान सर आज कहीं ऑफलाइन सेमिनार में बिजी हैं और नहीं आ पा रहे हैं, तो नॉर्मली सेशन का जो बाइंड अप है हमारे सेकंड मेंटर जो हमारे सरमन सर हैं उनके थ्रू किया जाएगा। तो वेलकम सरमन सर, आप पूरे सेशन का कंक्लूजन करने के बाद कंपनी मोटो सेशन साइन अप करेंगे। थैंक यू पवन जी और शिखा मैडम, आपको बहुत बहुत आशीर्वाद। गॉड ब्लेस यू। आप आज बहुत ही, आज लगता था कि शायद माँ सरस्वती की आप पर विशेष कृपा हुई है, और सुशील जी पर भी मैं कृपा जरूर उम्मीद करता हूँ कि उन पर भी है, और बहुत अच्छा बोलते हैं और खास तौर से स्पॉन्टेनियस जो बोलते हैं। देखिए आज 2-3 चीजें हुई हैं जो पूरे सेशन में मैंने महसूस किया है कि इसमें जो सबसे बड़ा रोल है, पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि हमारी एटॉमी के जो हनुमान हैं वो मिश्राम जी हैं, जो साउथ कोरिया से एटॉमी नामक संजीवनी को लेकर आए। तो हम सब उन्हीं हनुमान के भक्त हैं, उन्हीं हनुमान जी के फॉलोअर हैं, और उसमें से एक हमारे चूंकि अयोध्या निवासी हैं तो ये भी हनुमान जी का ही रूप है। हमारे पवन पांडे जी,
हाँ तो नाम भी नाम भी पवन पवन है, बस और पवन इनको पुत्र की तरह काम कर रहा है। हाँ, इनको जब भी मैं फोन आता है इनका तो यही निकलता है, पवन पुत्र हनुमान की जय। जय। तो ये इनका जो प्रयास है बेसिकली, ये देखिए इसको एक चीज समझिए जो मैं समझता हूँ कि नियत जब साफ होती है तो नियति अपने आप बदल जाती है। मिश्रा जी ने काफी कुछ कहा, हालांकि मिश्रा जी से मैं सीखता रहता हूँ, बहुत अच्छे ओरेटर हैं। नियत जब साफ होती है तो नियति अपने आप बदल जाती है। तो नियति मीन्स डेस्टिनी, नियत मीन्स इंटेंशन। जैसे श्वेता मैडम ने बोला था कि हम सब सेल्फ हीलिंग की बात करें, हम सेल्फ पीवी की बात करते हैं, हम सेल्फ हीलिंग की बात करेंगे। सेल्फ हीलिंग जब हम प्रोसेस स्टार्ट करेंगे तो डेफिनेटली हम आगे बढ़ पाएंगे। और हमारे बुजुर्गों ने कहा है, शास्त्रों में लिखा है कि आप लोगों के साथ क्या करते हैं वही आपके साथ ऊपर वाला करेगा। तो हम यहाँ पे इस दुनिया में हैं दूसरों के साथ करने के लिए, हमारे साथ वो ऑटोमेटिकली ईश्वर जो है वो करेगा। तो इसलिए चिंता छोड़ दीजिए आपके साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और एटॉमी का जो प्लान है, देखिए ये इसके मोटो में, जैसे श्वेता मैडम ने अभी समझाया, मेरे ख्याल से एक नया इंटरप्रिटेशन उन्होंने दिया एटॉमी के मोटो का, बहुत अच्छा लगा। फैक्ट ये है कि एटॉमी का मोटो हमारे हिंदू मैथोलॉजी से बहुत ज्यादा कनेक्टेड है कि हम परोपकार करेंगे तो डेफिनेटली हमारा उपकार अपने आप हो जाएगा। बस इसी लाइंस के साथ मैं आप सब लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोग यहाँ पे आए और इस सेशन को लिया। एक इस सेशन में एक जो चीज मैंने महसूस की है वो ये है कि हर आदमी, हर स्पीकर, हर सुनने वाला दिल से सुन रहा था, दिल से बात कर रहा था। ये दिल हमेशा ऐसे ही जवान बना रहे। मिश्रा जी आपके साथ चैलेंज में एक्सेप्ट करता हूँ आने वाले दिनों में आप 25 साल के लगेंगे तो डेफिनेटली मैं भी 25 के आसपास ही रहूंगा। सर आप लोग के चैलेंज में हम लोग का क्या होगा? हम लोग बूढ़े हो जाएंगे। हम लोग का बाजा बजने वाला नहीं सर, हम लोग वीडियो ऑन ही नहीं करेंगे, हम लोग अपना वीडियो ऑन ही नहीं करेंगे। नहीं, थैंक यू वेरी मच। और बहुत अच्छा सेशन हुआ आज। होस्टिंग में जैसे जीवंतता, जो लाइवलीनेस मुझे आज होस्टिंग में दिखी। सुशील जी आप शरारती हैं, दिल से आज मैंने महसूस कर लिया। और शिखा जी बहुत लाइवली आज आपने बोला है, बहुत पूरा सेशन लाइव रहा है और सबका श्रेय सबके लिए है। कोई एक आदमी हम इसका श्रेय क्रेडिट नहीं देना चाहते हैं, सभी ने बहुत आज कंट्रीब्यूट किया है। ऐसे ही सेशन होते रहे, ऐसी मस्ती के साथ में, ऐसी देखिए मैं भी जब सेशन करता हूँ आपने देखा होगा मैं बड़ी मस्ती के साथ सेशन करता हूँ, मैं कभी भी कोई टेंशन वो नहीं लेता हूँ। तो ये जो मस्ती के साथ जब हम सेशन लेते हैं, पढ़ाई में वही मास्टर अच्छा माना जाता है या वही टीचर अच्छा माना जाता है जो सबको साथ लेके चलता है। तो इसके साथ ही मैं कहूँगा कि थैंक यू वेरी मच पवन जी, थैंक यू मेश्राम सर जो इस एटॉमी नामक संजीवनी को हमारे यहाँ लेके आए, और हमारे सभी वो अपलाइंस, सभी वो मेंटर्स जिनसे हमने सीखा और सीख के हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, डोंट स्टॉप until you feel proud. Don't stop until you feel proud. जब तक हमें गर्व महसूस ना हो अपने आप पे, तब तक हमें रुकना नहीं है। और रुकना जो शब्द है वैसे नेगेटिव है, लेकिन ये प्रोसेस है, एक कंटिन्यूटी बनी रहनी चाहिए। हम मस्ती के साथ, गर्व के साथ, प्राउड के साथ में एटॉमिक के बिजनेस को आगे बढ़ाते रहें। कैसे बढ़ाएंगे कैसे नहीं बढ़ाएंगे उस पर एक सेशन हम पवन जी को रिक्वेस्ट कर सकते हैं। और जहाँ तक आपने सेल्फ हीलिंग और इन सब के बारे में बात किया, उस सेशन को भी हम जरूर करेंगे। वो पहले से प्लान में पवन जी के साथ में और श्वेता मैडम के साथ में, तो मेरे ख्याल से बहुत जल्दी आपको वो सेशन मिलेगा। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। और कंपनी मोटो के लिए मेरे को बोला गया है तो हम उसको कर लेते हैं। चेरिश द स्पिरिट, cherish the spirit, create the vision, achieve the faith, serve in humility, come on, come on, let's do it.